डाई की 1/4, 2 बैक्टीरियाज की हाफ एंड 3 बैक्टीरियाज की 1/4। हाँ, तो डाई की 1/4 ना, तो सबसे पहले समझा एक केस की पहले ही मर गया, डायरेक्टली डाइड, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि पहले ही मर गया, एक ये हो सकता है कि 2 में स्प्लिट हुआ हो, और एक ये हो सकता है कि 3 में स्प्लिट हुआ हो, है ना। 2 में स्प्लिट की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाफ ना। 2 में स्प्लिट की प्रोबेबिलिटी क्या यस, थी? हाफ। हाफ। अब अगर दोनों में स्प्लिट हो गया है तो कितने बच्चों से समझ रहे? इवेंचुअली दे बोथ डाई आउट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? इवेंचुअली दे बोथ डाई आउट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? समझ रहे हैं? देख लो, हाफ इंटू पी, इवेंचुअली बोथ ऑफ देम, अभी 2 बैक्टीरिया हैं, ये मर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी। ये इवेंचुअली मर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी। राइट, इवेंचुअली, नॉट इन द नेक्स्ट स्टेज, इवेंचुअली दे बोथ डाई। और 3 में स्प्लिट हुआ है तो 1/4, और तीनों इवेंचुअली मर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पी, खत्म आंसर। दैट इंप्लाइज 4 से मल्टीप्लाई करो, 4p प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर प्लस p क्यूब। तो इसमें एक तो साफ साफ दिख रहा है, p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। एक p इक्वल टू 1 तो एक रूट है ही, बाकी निकाल लो। p इक्वल टू 1 एक रूट है, तो बाकी का आ जाएगा p p क्यूब। स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1। तो इसका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ रहा था, क्या हुआ? एक सेकेंड, सर वो 1 माइनस p होगा ना, p सर्वाइव तो अच्छा वो हाँ बच 5। गया, वही तो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस, तो इसमें माइनस वाला तो हो नहीं सकता, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो फिर सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो सर्वाइवल इज 1 माइनस पी, इवेंचुअली इट डज नॉट डाई, तो बन रहा है 5 माइनस रूट 13/2 विच इज फाइन, ठीक है। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? देखना सिंपल, P is the probability that the bacteria eventually dies। eventually मतलब कितनी भी बार स्प्लिट होके ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट बैक्टीरिया डाइज इज दिस ओवरऑल, नॉट इन द नेक्स्ट स्टेज, ओवरऑल बोल रहा हूँ, Yes, ठीक है। तो कितने तरीके से ये ओवरऑल मर सकता है? केस 1 पहले ही मर गया, नेक्स्ट स्टेज में ये डाइड, या फिर स्प्लिट भी तो हो सकता है बैक्टीरिया, तो स्प्लिट हुआ हाफ और उसके बाद वो दोनों इवेंचुअली मर गए, तो P to P, और 1/4 P। सर बट वो हाफ स्प्लिट होने के बाद और एक बार स्प्लिट होकर फिर इवेंचुअली डाई भी कर सकता है ना? हाँ, तो वो P में आ जाएगा ना। तो ऐसे पहले केस में हमने पी क्यों ले लिया, लाइक फिर पी तो विल बी इवेंचुअली डाई। अच्छा, उन्होंने एक के स्प्लिट करके दे दिया, ओके समझ गए। ठीक है, चलो, तो अब अपन करते हैं अपने पीएनजी के डाउट्स, ठीक है। So there was सर one एक और सम था, tetrahedron question. वो एक और टेट्राहेड्रन सम वाला था, आपने जो टेट्रा, ग्रुप पर भेजा। अच्छा टेट्राहेड्रॉन वाला, तो वो लास्ट लेक्चर दिया होगा। So is the answer to that 3 into 2 raised to 4 upon 3 raised to 6? For part 1. फर्स्ट पार्ट यस, सेकंड पार्ट first part. समथिंग एल्स। Second part was 1 minus this. I got confused actually. नहीं, सेकंड पार्ट थोड़ा रिकर्जन से आएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ गया, पहले चेक तो सर कर लूँ। 2 हाँ, to power 5 by 3 to power 6 था ना फर्स्ट पर। 3 into 2 to the power 5 by 3 to the power 6, मैं बताता हूँ ना, रुको। 3 into भी आएगा, एक सेकंड, कहाँ गया फोटो। हाँ, तो ये रहा एबीसी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, अब स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए मूव्स इन एनी डायरेक्शन। तो ऐसा है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कहीं पे भी जा सकता है, 1/3 एट एनी पॉइंट। तो ए बी सी डी, तो फर्स्ट पार्ट तो सीधी सी बात है, देखो पहले इसके पास मूव करने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। ए से किसी भी एक वर्टेक्स पे चलाएगा, मान लो सी पे गया, नेक्स्ट वाले पे क्या करना है उसको? ए पे नहीं जा सकता है तो बी या डी पे, वहां से भी ए पे नहीं जा सकता है। 5 6 इतने तरीके से वो 7 स्टेप में ए पे आ सकता है ना, समझा। यहां से बी या डी पे जाएगा तो बी पे चला गया, वहां से सी या डी पे जाएगा तो उस पे चला गया, डॉट 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 डॉट, ऐसे करते करते लास्ट में जहां पे बी है वहां से ए पे ही जाना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट 7th वाले पे ए पे अराइव करे इज दिस, चलेगा। अच्छा, ये आंसर है, सॉरी, दिस इज द आंसर, देख लो अब। 2⁵ इज द आंसर, एक 3 कैंसिल होके। सेकेंड वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों? अगर मान लो उसने बोला कि इट कैन अराइव एट ए बिफोर ऑल्सो,
बट 7th पे ए पे ही आए, तो ये वाला चल जाएगा, ए सी ए सी ए सी ए, ये भी चल जाएगा, ए सी डी ए सी बी ए, ये भी चल जाएगा, तो पहले भी ए पे अराइव कर सकता है। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट पी एन बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए arrives, sorry, that bug arrives at a in exactly nth step, चलेगा, nth step पे ही arrives back at a, let pn be the probability of that, then ध्यान से देखना, pn -1 क्या हो जाएगा, साथ ही साथ अपन ले लेते हैं, लेट pn -1 with the probability that bug arrives at in the exactly n-1th step। तो अगर pn चाहिए, अगर a पे अराइव कर रहे हैं, तो कितने बच्चों समझ आ रहा है कि प्रीवियस वाले पे वो नहीं होना चाहिए a पे, ऑब्वियसली pn -1 is the probability that it is at a, pn -1 is the probability कि a पे आया है n-1 स्टेप पे, अगर n-1 स्टेप पे a पे आ चुका है तो पोपट हो जाएगा, he will not be at a anymore on nth step। तो nth स्टेप पे वो a पे अराइव करे, इसके लिए वो n-1 पे कहीं और होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कहीं और हो, ये रहा सीधी सी बात। और उसके बाद अगर कहीं और है तो उसके बाद a पे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 की नहीं, बोलो 1/3 is the probability that it arrives exactly at a and not anywhere else, खत्म। Where कितने बच्चों को दिख रहा है, P1 क्या है, 0, एक स्टेप में ए पे आ जाए 0 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो P2 क्या बन जाएगा बच्चों, अब n को यहाँ पे 1 डालो, सॉरी n को 2 डालो, तो 1/3, P3 क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू 1/3 9, P4 क्या बन जाएगा, 1 - 2/9 मतलब 7/27, P5 is 20/81, P6 is 61/243, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, P7 is 243 - 61 कितना होता है, 243 - 61 is 182/7। 182/729, ये आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिकर्जन का क्वेश्चन था, और कुछ तो पेंडिंग नहीं है ना बच्चों, चलो कूल। तो PNC, तो 1A बोलो, 1A में क्या डिस्कस करना है, खत्म कर देते हैं आज, सर जल्दी 1A कर। भी फिनिश्ड ना, 1A आई डोंट नो, आई डिडंट डू, अरे PNC का 1A बोल रहा हूँ, अपन ने शायद प्रोबेबिलिटी का 1A किया है, PNC के लिए आज तो एक्सक्लूसिवली PNC डिस्कस करना था ना, बोलो हाँ सर। कुछ भी So पूछ रहा हूँ तो 50 and 55. 50 and 55, Also 42। 42 लिख दो ना, Also चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो, ज्यादा इजी होगा फॉलो करना। और चलो, तो इतने आए, इतने करता हूँ, वैसे 1A के हिसाब से ज्यादा ही है, 1A में इतना कुछ खास सम्स था नहीं। 12, how many numbers consisting of 5 digits can be formed in which the digits 3, 4, 5 are used only once and the digit 5 is used twice? ओके, तो पहले 5C2 लगा लो into 1, 5 प्लेस करने के लिए, ठीक है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, ओके खत्म, तो 60 आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, 12 के बाद 21, 21 क्या बोल रहे हैं, let S be the set of all functions from set A to A
इफ n is k then ns, तो फंक्शंस फ्रॉम a to b क्या हो जाते हैं? यहाँ पे जैसे a1 a2 डॉट 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 ak, और यहाँ पे भी a1 a2 डॉट 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 ak। ये तो क्लास में कराया मैंने इनफैक्ट सेम ही क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ फंक्शंस वुड बी a1 के पास कितने ऑप्शन है? k, तो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 21 के बाद 23 24। 23 क्या बोल रहे हैं? In how many ways 4 prizes be distributed among 3 friends if each student can get all the 4 prizes? तो हर प्राइज के पास कितने ऑप्शन है? 3, 3/4। हर प्राइज के पास 3 ऑप्शन है, तो 3/4। 24. In how many ways 3 letters can be posted in 4 letter boxes if all letters are not posted in the same letter box? तो सारे सेम में ना जाए, तो टोटल तो कितने हो जाएंगे? हर लेटर बॉक्स के पास 4 ऑप्शन है, सॉरी हर लेटर के पास 4 ऑप्शन है। किसी भी एक में चल जाए, किसी भी एक में चला जाए, उसमें से 3 केस हटा दो। कौन से? सबके सब पहले लेटर में 4 केस, सॉरी सबके सब पहले में गए, फिर सबके सब दूसरे में गए, फिर सबके सब तीसरे में गए, फिर सबके सब चौथे में गए। ठीक है, काफी इजी था ये भी। उसके बाद कौन सा है? अच्छा 16 भी है। 16 28। Using 5 conveyances, the number of ways of making 3 journeys, मतलब 5 अलग अलग व्हीकल मान लो और 3 जर्नीज है, तो हर जर्नी के पास कितने ऑप्शन है? 5, तो 5 क्यूब। उसके बाद 28, there are 3 girls in a class of 10 students, the number of ways in which they can be seated in rows such that no two of the 3 girls are together। क्या पूछ रहे हो यार ये? पहले 7 बॉयज को अरेंज कर दो, उसके बाद 8 गैप्स में 3 लड़कियों को बिठा दो। ये तो अपन क्लास में करें यार, ये तो। सर 24 का आंसर बी दिया है। 24 का आंसर बी दिया है। इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। एक सेकंड, मैंने क्या गलती करी है? इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। तो लेटर बॉक्सेस के पास 3 ऑप्शन नहीं है। सही कर, अरे नहीं सॉरी, हर लेटर के पास नहीं। सही तो क्या है? पहले लेटर के पास 3/4 -3 ना। -3 क्यों? नहीं, 4 लेटर बॉक्सेस है ना। ये वाला केस हटाना है कि सबके सब लेटर बॉक्स 1 में चले गए, वही बोल रहे हैं ना वो। इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड, नहीं ये सही है, दिस इज करेक्ट। सर 4³ -4 कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ी है, मतलब करेक्ट करो ना। हाँ सर, वो भी करेक्ट ही होगा ना। वो भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। सर मैंने वो किया था, मुझे आंसर आ गया था इसका। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तूने सही किया और आंसर सही है। ऐसे सोचना, इसमें 3 लेटर्स है, तो लेटर 1 के पास कितने ऑप्शन है? लेटर 1 के पास कितने ऑप्शन है? किसी भी एक लेटर बॉक्स में जा 4। सकता है ना। अच्छा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी 4 क्यों भी है, मैं क्यों 3/4 लिख रहा हूँ? लेटर 1 के पास 4 ऑप्शन है, तो 4 × 4 × 4 माइनस, हाँ सही है। अरे एक्चुअली 4³ - 4 सही था, मैं फिर क्यों लिख रहा था ऐसा, पता नहीं। तो फिर मैंने और तो नहीं लिख दिया ऐसे गलत? नहीं, और तो नहीं लिखे शायद। चलो नेवर माइंड। 28 के बाद क्या है? 33 37। तो 33 36 37। इन हाउ मेनी वेज 5 keys be put in a ring? 4 factorial by 2। 36। बट सर 33 के लिए डिवाइड बाय 2 बिकॉज़ वो दोनों साइड से सेम रहेगा ना। तो हाँ बस, ये सब नहीं कर रहा मैं, ये सब आप बीटी में कर चुके हो बहुत अच्छे से, ये टाइम पास मत करो लाइफ में। देन 41 42। 41 क्या बोल रहे हैं? देयर आर 12 वॉलीबॉल प्लेयर्स इन a college, okay, out of which a team of 9 players is to be formed. If the captain always remains the same, then how many ways can the team be formed?
कैप्टन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, तो कैप्टन पहले ही ले लो। ऑलवेज कैप्टन भी सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है ये क्लियर नहीं किया है मेरे हिसाब से। इफ कैप्टन इज द सेम सर पर्सन, कैप्टन नहीं को करना है सिलेक्ट नहीं सर। करना फिर है, कैप्टन यू विल हैव टू सिलेक्ट 11 में ना। से कोई भी 8 लेना है मतलब। हाँ सर, कैप्टन एक ही होगा ना, सेम मतलब। सेम मतलब, बट वो बात भी है ना कि मतलब वो सिलेक्ट करके उसको सेम रखना है हमेशा। नहीं आइदर सर। दिस पर्सन इज ऑलवेज द कैप्टन और ऐसा। सर वो लोग ने नहीं बोला सर, कि वही 9 कैप्टन रहेगा। उन्होंने टीम खुद के से लिए ही बोला सिलेक्ट कर कि लिया सर। तो सम फिर 11 नहीं C8 हो रहेगा। गया ना, तो 11 फिर C8 11 C8 हो गया। कैप्टन अपने आप से 11 में से 8 उठा लेगा, खत्म। फिर 42 क्या बोल रहे हैं? There are 16 vacancies for clerks in a certain office. 20 applications are received. In how many ways can the clerks be appointed? सर अब appoint 20C16 का आंसर नहीं आ रहा था इसका actually। नहीं, 20P16 अपॉइंटेड तो मतलब 20C16 होगा ना। तो 20C16 होगा ना। 20C16 ना हाँ यार C16 होना सी चाहिए होगा। ना। ये अपॉइंटेड का मीनिंग नहीं समझ रहा, क्लियर नहीं हो रहा मेरे को। अपॉइंटेड मतलब बस सिलेक्टेड अपॉइंटेड बोलना विल चाह बी रहा है। सिलेक्टेड ओनली ना। हाँ सर, हाँ वो ठीक कोई है भी ठीक है 16 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जबरदस्ती सोच रहा हूँ। राइट 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 राइट, अननेसेसरीली सोच रहा हूँ मैं ज्यादा। Everybody in a room shakes hands with everybody else. Total number of handshakes is 66. The total number of persons in the room is NC2. इतने हैंडशेक होंगे, ठीक है। तो एन दिख रहा है मेरे हिसाब से 12 आ जाएगा। ओके, यस सर। और फिर 49, तो 49 क्या बोल रहे हैं? A father with 8 children takes them to 3, अच्छा takes them 3 at a time as often as he can without taking the same 3 children together more than once. Number of times 8C3, और क्या? Every time he selects 3 उनको zoo लेके जा रहा है, और क्या? 8C3। ओके सर। उसके बाद क्या है? 50, 51, 55। तो 50 क्या बोल रहे हैं? A fruit basket contains 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes. The number of ways person can make selection of fruits from among the fruits in the basket. अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आंसर है। यस ठीक है, उसके बाद क्या है? समझ गया ना? मतलब एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट उठा रहा है, उसका मतलब ये है बोलने का शायद। नंबर ऑफ वेज ही कैन मेक सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो आई एम अज्यूमिंग मतलब वो क्वेश्चन को और थोड़े से क्लियरली बोलना चाहिए। 51 क्या है? आउट ऑफ 10 बाय द नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ वन और मोर, सेम 11 into 10 into 8 minus 1, इसमें क्या था? 880 minus 1, फिर 879। A54, the total number of different combinations of one or more letters which can be from one the letters of Mississippi. क्या है, अपन ने किया नहीं है? मिसिसिपी नहीं, मैंने स्लीपलेसनेस वाला बताया था शायद। चलो कोई ना। मिसिसिपी में क्या होता है? एक M होता है, 4 I होते हैं, 4 S होते हैं, तो और मिसिसिपी 2 P कराया होते था हैं। आपने? नहीं 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 नहीं, मैंने स्लीपलेसनेस कराया होगा, अगर कराया सर, होगा हमने तो। कराया था। नहीं सर, आपने मिसिसिपी कराया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है। वो इसमें बोल रहा है इसमें से 4 लेटर वाले सिलेक्शन कितने कर सकते हो। तो 4 लेटर वाले सिलेक्शन या तो आप उसमें चले जाओ, जनरेटिंग फंक्शन से कर लो, या फिर केसेस बना लो। तो केसेस क्या क्या बनेंगे बच्चों? ऑल 4 आइडेंटिकल उठा रहे हो, ओके। तो कितने बच्चों समझा? ऑल 4 आइडेंटिकल के लिए 2C1 केसेस है बस। या तो I के 4 उठाओगे या फिर S के 4 उठाओगे, दोनों में से कोई सा सिलेक्ट करो, उसके 4 उठा लो। उसके बाद क्या हो सकता है? 4 लेटर वर्ड का बोला। हाँ सर, they have told one or more letters which can be made. Different combinations of one or more letters which can be made. टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ फिर, कुछ समझ। ऊपर 53 का 4 पढ़ लिया और ये क्वेश्चन से कनेक्ट कर लिया। अरे तो ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। 4S और This is 2P। total number of firms, right? हाँ मतलब वो ये मांग रहा है इसमें से एक या एक से ज्यादा। तो M के लिए 2 ऑप्शन, I के लिए 5 ऑप्शन, और क्या करा ना, M+1 P+1 Q+1, Yes sir. और ये बन Yes. जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3 -1। ये आंसर है। मैं भी क्या धूम मचा रहा हूँ, पता नहीं, कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ। में करना क्या है समझा नहीं, होगा एक बार बताएंगे। अरे यही फ्रूट वाला यार, एटलीस्ट एक फ्रूट उठा लूं।
तो इतने मैंगो हैं, इतने कुछ आई वाले हैं, इतना कुछ है और इतने सर पीस हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा बट नहीं, सिलेक्शन है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अच्छा ओके यस सर Total number of ways of selecting 6 coins out of 21 rupees 50 25 paise coins. 6 coins out of 21 rupees 10 50 पैसा coins and 7, तो ये हो जाएगा 6 कौन से ना, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन प्लस 5 पैसा कॉइन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6, खत्म, ये आंसर है। 8C2 x1 क्या डिनोट कर रहा है, 1 रुपी कॉइन्स, कितने नंबर होंगे। x2 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, और कुछ तो बोल नहीं रहा है वो, बस ये बोल रहा है डॉट डॉट डॉट, तो 8C2 आंसर है, खत्म। सर 53 का आंसर 27 होगा ना 3 क्यूब 53 का in an examination sir. there are 3 multiple choice questions each with 4 choices. The number of ways that the student can fail, So 63 होगा ना, I guess. हाँ सारे Four मतलब cube cube minus का। 1. 4 cube minus 1. पहले वाले क्वेश्चन को वो तो कितने तरीके से कर सकते हैं, how many ways he can, So 4 cube But minus 1. fails to get all answers correct. Na? So one case will be he gets all answers correct. So that will not be taken. Na? तो टोटल कितना बन रहा है, 4 four- raised to 3 minus 1. सर 3 क्यूब क्यों नहीं कर सकते यस सर 3 Three- क्यूब मुझे भी डाउट आ रहा है। what is 3 cube, सर पहले में इनकरेक्ट के 3 लाइक वेज है, दूसरे में इनकरेक्ट के 3 वेज है, तीसरे में इनकरेक्ट के 3 वेज है। नहीं, वो 2 करेक्ट करके तीसरा गलत कर दे, वो वाला भी नहीं चाहिए ना केस, तू तो Sir- तीनों इनकरेक्ट मान रहा है, अच्छा हाँ यस सर ओके समझा हाँ sir। वो इससे बेटर है कॉम्प्लीमेंट्री ना, टोटल -1 सही है, 4 क्यूब -1 सही है। तो क्या Yes. बोला आपने, एक सर बोल सकते हो फिर से। 1 2 3 4, उसने ये करेक्ट कर दिया, 1 2 3 4, ये वाला भी करेक्ट मार्क कर दिया, 1 2 3 4, ये वाला गलत मार्क करा, तो ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। ओके सर। नहीं, ये वाला केस चाहिए, Yes. तुम ये वाला नहीं We ले रहे don't हो। want all answers correct. हाँ, तो 2 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, ये वाला केस चल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, बट आप क्या ले रहे हो, 3 क्यूब मतलब हमेशा तीनों इनकरेक्ट मार्क कर रहे हैं। चलो 1B 2. अच्छा सॉरी. बाप रे, मतलब सारे ही हो गए वो तो। चलो पहले इतने करते हैं, इतने से तो क्वेश्चन है उसमें, 40 तो क्वेश्चन है उसमें से 20-22 तो डाउट हो गए। 2 the number of natural numbers from 1 to 1 which do not have all 4 different digits, ये अपन ने क्लास में किया है। यस सर क्या है। टोटल माइनस ऑल 4 डिस्टिंक्ट, टोटल माइनस ऑल 4 डिस्टिंक्ट, तो टोटल कितने बन रहे हैं 9000, और चारों डिस्टिंक्ट के लिए पहले प्लेस पे 9 ऑप्शंस 8 into 7 निकाल ले कितना है, तो क्लास में किया हुआ समय है। नंबर ऑफ डिफरेंट 7 digit numbers that can be written, 7 digit numbers that can be written using only 3 digits 1 2 and 3 under the condition that 2 occurs exactly twice, so 7C2, और बाकी सब पे दो ऑप्शन है, 1 या 3 1 या 3 1 या 3 1 या 3 1 या 3, ओके। उसके बाद क्या है 5, all possible 3 digit even numbers which can be formed with the condition that 5 is one of the digit, then 7 is the next digit, all possible 3 digit even numbers
which can be formed with the condition that if 5 is one of the digits, then 7 is the next digit. तो पहले एक ले लेते हैं केस 5 is a digit या फिर 5 is not a digit. तो अगर 5 digit नहीं है तो कितने even number 3 digit numbers बना सकता हूँ? How many even 3 digit numbers? तो 1 2 3. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? 0 2 4 6 8. हाँ 5 ऑप्शंस यहाँ पर है. ओके उसके बाद रेपिटेशन अलाउड ही होगा बाय डिफॉल्ट. ओके तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 9 और यहाँ पे क्या आ सकता है? 9 और 5 अगर ऐसा डिजिट है तो क्या बन जाएगा? सर 9 नहीं आएगा ना सर, बिकॉज अगर 7 आ गया तो नेक्स्ट नंबर 5 नहीं होना चाहिए हमको, वो भी अच्छा आंसर 5 नहीं ले रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे 0 और 5 नहीं आ सकता तो 8 और यहाँ पे 5 नहीं आ सकता तो 8 into 9 into 5. नहीं सर, बट अगर समझो फर्स्ट प्लेस पे 7 आ गया तो वी हैव टू मेक श्योर कि सेकंड प्लेस पे 5 नहीं आएगा ना ये सर. कहाँ लिखा हुआ है बिट्टू? सर उन्होंने लिखा है कि अगर 5 आ रहा है तो 7 नेक्स्ट होना चाहिए, तो अगर हमने Exactly. 7 को फर्स्ट प्लेस ले तो लिया 7 इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है. नहीं, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग. नो 7 आ रहा है तो 5 इसके पहले होना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सर ऐसा जे कहीं नहीं लिखा है. के बाद आएगा ना. नहीं नहीं, You if 5 just appears told- then 7 has to appear, but 7 can independently also appear. यस हाँ सर. तो अगर मान लो 5 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पे समझ गए 1 1 into 5 1 into 1 into 5 मतलब यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 7 रखा और यहाँ पे E1 रखा. एक केस ये बन जाएगा. 5 अगर डिजिट है तो यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे 5 रख दिया मैंने और यहाँ 7 रख दिया. तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. बस यही बन रहा है. फिर कितना बन रहा है ये? 365 आ रहा है. ठीक है, आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग. 7 8. तो 7 क्या बोल रहा है? A new flag is to be designed with 6 vertical strips using one or more of the 4 पॉसिबल है. then number of this can be done. No two adjacents have the same color. तो कितने स्ट्रिप्स हैं? 1 2 3 डॉट 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 6. तो पहले वाले पे क्या क्या कर सकते हैं? कोई सा भी एक कलर कर दो. ठीक है, तो अब ये जो कलर हो गया यहाँ पे मान लो रेड वाला कलर हो गया है, तो नेक्स्ट वाले पे रेड को छोड़ के कोई एक सा कर दो. तो यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया है, यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो नेक्स्ट वाले पे ब्लू को छोड़ के कुछ कर दो. तो 4 into 3⁵. ठीक है बच्चों. फिर 8th वाला क्या बोल रहा है? 8th वाला क्या बोल रहा है? A 5 digit number divisible by 3 is to be formed using the numerals without repetition. The total number of ways this can be done without repetition. तो इसमें सीधी सी बात है, 5 digit नंबर बनाना है तो sum of digits should be divisible by 3. तो सबको दिख रहा है ना? 0 अगर लोगे, सॉरी 0 या तो 0 कटाओगे या फिर केस 2 क्या हो जाएगा? 3 कटाओगे. अगर 0 कटाओगे तो बचे जो 5 नंबर है 1 2 3 4 5 उसका सीधे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is always divisible by 3. Hence any number formed by these 5 digits will be divisible by 3. अगर 3 एज ए डिजिट नहीं है तो 1 2 4 5 एंड 0 इनको लेके कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? 4 into 4 फैक्टोरियल. ये आंसर है बच्चों. कितना बन रहा है? 120 और 24 into 4 कितना होता है? 96. कितना बन रहा है? एक बार वो 3 आप सेकंड के हिसाब से बताएंगे. सीधी बात 0 1 2 4 सॉरी 0 1 2 4 5 को लेकर कितने नंबर्स बना सकता है? 5 डिजिट नंबर्स. 4 into 4 फैक्टोरियल ना, पहली जगह पे 0 नहीं आ सकता, उसके बाद फिर 4 3 2 1, तो 4 into 4 फैक्टोरियल. तो दिस प्लस दिस इज द आंसर. देख लो कितना आ रहा है. 216 आ रहा है क्या? शायद पता नहीं. लेकिन तो डिविजिबिलिटी कैसे आई आपको? लाइक 3 से डिविजिबल यार 3 की डिविजिबिलिटी तो सबको बचपन से पता है यार. सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. ओके सर. Sum of digits must be divisible by 3. In the arrangements from the letters A, B, C, D in which neither A, B nor C, D come together. तो universal minus A union B. All right. तो universal क्या है बच्चों? 4 factorial minus A, B together 3 factorial into 2. C, D together 3 factorial into 2 minus A, B and C, D together. तो 2 factorial into 2 square.
2 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा ये। तो कितना बन रहा है देख लो, जो भी आंसर है। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है यार ये। क्लास के, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, तुम क्लास के नोट्स ही पढ़ लोगे तो तुमसे 60% ऑफ द बुकलेट के क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ये सब क्लास के क्वेश्चन है, ये तो मैंने इससे 2-3 लेवल ऊपर वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। ये सब पूछ रहे हो कि AB टुगेदर नॉट CD नॉट टुगेदर। A student has to answer 10 out of 13 questions in the examination. The number of ways he can answer if he must answer at least 3 of the first 5 questions. तो 3 आउट ऑफ 5 करेगा, 4 आउट ऑफ 5 करेगा, या फिर 5 आउट ऑफ 5 करेगा। ये 3 केसेस है ना, 3 आउट ऑफ 5। तो अगर 3 पहले सॉल्व करेगा तो 5C3 हो गया। उसके बाद बचे कितने बच्चों, 8। 8 में से और कितने करने, 7। ठीक है, उसके बाद 4 आउट ऑफ 5 कर चुका है तो 5C4। उसके बाद बचे हुए 8 में 8 में से 6 और करना है, और इसमें से 5 के 5 कर दिए तो बचे 8 में से 5 और करना है। तो ये आंसर निकाल लो कितना बन रहा है। 5C3 कितना होता है 10 × 8 प्लस 5C4 कितना होता है 5 × 8C6 कितना होता है 28, 8 × 7/2 प्लस 8C5 कितना होता है 8 × 7 × 6/3, 56। देख लो जितना भी आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 18, 19, 17, 18, 19। अरे बाप रे, हर क्वेश्चन ही पूछ लिया। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी, number of 3 digit numbers having only 2 consecutive digits identical। तो डिसाइड कर ले, 0 0 आइडेंटिकल है। तो अगर 0 आइडेंटिकल है तो एक ही नंबर, सॉरी कितने बनेंगे 9 नंबर्स। 0 आइडेंटिकल के लिए कितने नंबर्स बन जाएंगे 9, 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर 1 आर द आइडेंटिकल डिजिट्स तो यू कैन हैव 1 1 के बाद लास्ट में कुछ भी आ सकता है 10 प्लस, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो सर यहाँ वो पे 0। AB और BA टाइप कर सकते हैं नंबर्स लाइक। अच्छा नहीं, एक सेकंड, 10 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली 2 बोला है क्या, क्या बोला है उसने, ओनली 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स। अच्छा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं यार, बट फर्क पड़ जाएगा ना, केसेस बना के करना ही सही रहेगा यार। हाँ अगर सर, 0 आइडेंटिकल है, हाँ बोलो बोलो बोलो। AAB टाइप का केस या फिर BAA टाइप का केस। तो एक केस दोनों में 81 नंबर्स होंगे। हाँ, ये मैं बस इसका 1 देख रहा हूँ, इनटू वो कर दूंगा ना, 9 कर दूंगा। मतलब क्या क्या हो सकता है, अगर खाली 1 इज दी नहीं, 9 + 8 होगा एक्चुअली में। ये हो सकता है कि 1 1 के बाद क्या हो सकता है 0 1 हटा दो, मतलब कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 1 यहाँ पे। तो 9 वेज। और अगर 1 1 ये दोनों वाले आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 नहीं आ सकता और 1 नहीं आ सकता। सर +8 क्यों? +8 ना, यहाँ पे 0 और 1 नहीं आ सकता ना। तो 2 1 1 3 1 1 4 1 1 से लेकर 9 1 1, 8 ही तो हुए। सर बट पीछे तो आपने 1 1 लिखा है, उधर आ सकता है ना 0। इधर 0 क्यों आएगा, नहीं नहीं, उसके बाद दो वंस लिखे, उधर 2 zeros भी आ तो वो 9 सकते में आ हैं। गया ना, अरे 3 डिजिट नंबर मांगा है। हाँ सर। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, सर wanted be 9 + 9 × 9 like the whole into 9। अरे कैसे, वो बोल रहा हूँ ना, पहले अगर यहाँ पे 1 1 है और लास्ट में तू कुछ पुट कर रहा है तो यहाँ पे तू हाँ 1 छोड़ सर। के कुछ भी रख सकता है, तो 9 ऑप्शंस। हाँ बट सर। अगर आखिरी 2 डिजिट्स बने तो यहाँ पे क्या रख सकता है, 0 नहीं रख सकता और 1 भी नहीं रख सकता। तो 8 ही ऑप्शंस हुए ना। अच्छा, आपने 2 0 का केस अलग ले लिया। हाँ, अच्छा ओके, तो समझा। तो ये बन रहा है ओवरऑल डॉट डॉट डॉट। तो कितना बन रहा है, देख लो कितना बन रहा है। 9 + 8 17 × 9, देख लो कितना बन रहा है। 15 से हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड विद द डिजिट 0 to 5
so that even digits occupy odd places. तो even digit occupy odd places मतलब even digits यहाँ पे रखनी है, Sir, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. बोलिए. sir, for that 14 sum I did it differently. अरे चलेगा, छोड़ छोड़ छोड़, वो सब तूने जो भी किया होगा, केसीसी किए होंगे, छोड़ना, वो बाद में डिस्कस करते हैं. आंसर आया, मैच हुआ तेरा? हाँ. बस तो फिर खुश रहे, नहीं तो अपन डिस्कशन नहीं कर पाएंगे आज. अपन को 2B तक पहुंचना है. तो इवन वाले प्लेसेस ऑक्यूपाई, सॉरी, इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब 0, 2 और 4 इन प्लेसेस पे रखना है. तो 3 फैक्टोरियल इवन के लिए, एंड बाकी भी 3 फैक्टोरियल. तो 36 क्या था इसमें? 15 के बाद क्या है? सर 17. हाँ हाँ, आंसर 24 बोला है. आंसर 24 बोला. नंबर ऑफ 6 digit numbers can be made out of these digits so that even digits Sir. occupy odd places. सर वो लाइक दूसरे 3 लेके 24 आता है, इवन दूसरे 3 लेके. Yeah, if we like we're not allowed to put 0 in the first place. तो अगर odd नहीं, place but है. even digits occupy odd places ना. अच्छा समझा, you mean to say कि odd वाला, अच्छा मैं उल्टा ले रहा हूँ. अच्छा हाँ, एक्चुअली मैं उल्टा ही ले रहा हूँ. इसको आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बोलोगे, बट ये गलत बात है ना. ऐसे इसको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बोलोगे तो फिर आंसर कुछ और आएगा. तो यहाँ पे 0, 2 और 4 रखना है. चाहिए हमें actually? अब मुझे नहीं पता, ये तो स्पेसिफाई करना चाहिए. अब यार ऐसे थोड़ी होता है कि फर्स्ट प्लेस इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे. तो देखो स्पेसिफाई ना, राइट और लेफ्ट. हाँ, मतलब वही, या तो यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट ऐसे करके बोल देते हैं. तो ये हो गया 2 into 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे 0, 2, 4 रखने के लिए एक्चुअली 2 into 2 फैक्टोरियल भेजूंगे. 2 into 2 फैक्टोरियल, 0 can't be here. आइडियली तो यूनिट्स प्लेस ही फर्स्ट प्लेस लेना चाहिए ना. इसलिए तो मैं वही सोचा था बाय डिफॉल्ट. अब चलो, जो दिया है तो दिया है, अब क्या करें. सर ऐसे क्वेश्चन में मालूम कैसे पड़ेगा रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है कि नहीं? ऑप्शन देख के सबके छोटे छोटे नंबर्स दिए हुए हैं. अरे वो स्पेसिफाई करेगा, तुम इतना चिंता मत करो. ओके. बट फिलहाल लाइक क्या पता, इंस्टिंक्टिवली भी वही लगा मेरे को कि ये यही बोलना चाह रहे हैं. बट वो कुछ ना ऐसे, इतना ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं छोड़ेगा आपको, वो तो गलत ही हो जाएगा ना क्वेश्चन. चलो 17th सम क्या है? The total number of words that can be made using the letters of parameters so that no vowels is between consonant. No vowel is between consonant मतलब consonant together. भाई अबे क्या कर रहे हो? Consonant Sir, vowels together, right? No vowel is between consonant. Consonant के बीच में vowel नहीं है, मतलब consonant together. कर लो. क्या पूछ रहे हो? हाँ yes, sir. Sorry. 18. The number of numbers of 4 different digits that can be formed from the digits of the number such that the number is divisible by 4. तो नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो लास्ट 2 digits must be divisible by 4. लास्ट 2 digits must be divisible by 4, है ना? तो लास्ट 2 digits में डिविजिबल बाय 4 में क्या क्या बन सकता है? आप ले सकते हो 1 2 1 6 1 2 1 6, उसके बाद 2, Sir, 3 2. हाँ 2 से कुछ नहीं हो रहा. 2 4 2 4 है ना? मिस करवा दिया था. 4 is not there फोर ना. नहीं है अच्छा 2 4 is not divisible by 4. सर 2 4 4 Sir, डिजिट ही नहीं है sir, उसमें 4 is not there in the given digits. अच्छा मैं Sir- कहाँ पढ़ रहा हूँ? अच्छा सॉरी 1 2 3 5 6 है ना? 1 2 3 5 6 है तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? यस 3 2 ही बनेगा. एंड 3 6 And 5 2. 3 6 5 and 2 भी 5 बन रहा है ना? हाँ 3 6, उसके बाद 5 1 नहीं 5 2 5 2 तो 5 6 भी होगा. हाँ sir. 6 1 6 2 6. मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट डिजिट्स. मैं अज्यूम कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट. सर दो केसेस में स्प्लिट कर सकते हैं. 6 इज लास्ट डिजिट और 2 इज लास्ट डिजिट. मेरे को कुछ समझे नहीं क्या बोल गया. गू 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 आवाज आ रही थी बस. सर 6 इज लास्ट डिजिट और 2 इज लास्ट डिजिट, मतलब वो तो इस केस में बन रहा है, बट एनीवे वी डोंट हैव एनी सच रीजन. ऐसा क्यों? नहीं सर अच्छा, वो 0 भी आ combination से सकता है, 44 भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है.
मतलब वो इस क्वेश्चन में तो अगर भले ही बोल रहा हो बट वो मतलब ठीक है ना यार। तो यहाँ पे कितने केसेस है? 6 केसेस हैं और एवरी टाइम यू जैसे 1 और 2 लिया तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है बच्चों? आई एम अज्यूमिंग कि Three रिपीटेशन इज नॉट options. अलाउड। आई एम अज्यूमिंग रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 1 और 2 फिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे 3 into 2. 3p2 3p2. है ना, तो वो 3p2 इज 3 ओनली, नहीं 6, तो 36। ठीक है, उसके बाद 19 से हम क्या बोल रहे हैं? So that the digits in the first 4 places are less than the central digit, and the digits in the है, यही बोल रहा है क्या? असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है वो, लेस देन द सेंट्रल डिजिट। और सर असेंडिंग ऑर्डर नहीं बोल रहा है एक्चुअली, वो सेंट्रल डिजिट फिक्स्ड 5 हो जाएगा एंड 1 2 3 4 का परमिट अच्छा, कर सकते हाँ, हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, सेंट्रल डिजिट फिक्स्ड 5 हो जाएगा। हाउ मेनी, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ फिर से। द numbers of 9 different non-zero digits such that all digits in the first 4 places are, अच्छा सॉरी, असेंडिंग नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि बस मिडिल वाला 5 होना चाहिए, ये इससे छोटे होने चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल ना, 1 2 3 4 को यहाँ पे अरेंज कर दो और 6 7 8 9 को यहाँ पे अरेंज कर दो, तो 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन एक्चुअली। उसके बाद क्या है? 20 22 20 22 20 22 24 20 के order in a decimal system of numeration of 6-digit numbers in which the digit in any place is greater than the digit to the left of it, मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है यार। 96 9 में से कोई सी भी 6 डिजिट उठाओ, उनको एक ही ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग in a decimal system of numeration of 6-digit numbers in which the sum of digits is divisible by 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करो, आप ये कर लो, सॉरी, है ना, पहली 5 डिजिट्स जो मर्जी है वो फिल कर लो, वॉट एवर यू फेल्ट लाइक यू पुट। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ध्यान से देखो, ये 5 डिजिट्स का सम कुछ भी एक रैंडम नंबर होगा, मुझे क्या पता क्या होगा। चलो मान लो 13 हो गया नंबर, तो मुझे बताओ लास्ट वाले पे कितने ऑप्शन है, सो दैट ओवरऑल सम डिविजिबल बाय 5 हो जाए। ओवरऑल दो सम options, डिविजिबल बाय 5 दो कौन से? आइदर यू टेक 2 2 1 2 और and 7। 7. चलो अगर सम आ गया था 21, तो लास्ट वाले पे कितने ऑप्शन है बताओ? सर दो 2 ऑप्शन, 9 4 और और 4. 9। तो कितने बच्चों समझा? आप कुछ भी कर लो, सम लास्ट वाले पे 2 ऑप्शन है, सो दैट ओवरऑल डिविजिबल बाय 5 बन जाए। ठीक है, तो ये आंसर है। सिंपल, पहले 5 डिजिट्स कुछ भी फिल कर, उनके सम के हिसाब से आखिरी वाले पे हमेशा 2 ही तो ऑप्शन रहेंगे। इनका सम कुछ भी ले ले, तू 36 ले ले, तो आखिरी वाले पे क्या ऑप्शंस हैं? या तो तू 4 लेगा या फिर 9 लेगा, तो हमेशा 2 ही तो ऑप्शन है, 2 2 2 2 2। तो एवरी टाइम यू हैव 5 डिजिट, 6 वाले पे 2 ही ऑप्शन होंगे टू मेक ओवरऑल सम डिविजिबल बाय 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल द ऑड डिजिट्स एंड ओनली ऑड डिजिट्स अपीयर। तो सारी ऑड डिजिट्स आ रही हैं, 1 3 5 7 9 एंड ऑल द ऑड डिजिट्स अपीयर एंड ओनली ऑड डिजिट्स अपीयर। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 ऑड डिजिट, एग्जैक्टली 1 ऑड डिजिट अपीयर्स ट्वाइस, है ना, क्योंकि 6 डिजिट चाहिए। तो 61 की कौन सा वाला 2 बार आ रहा है, जैसे 1 1 3 5 7 9, और उसके बाद परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 24। 23rd का 2 teams are to play a series of 5 matches between them. A match ends in a number of people forecast the result for each match and no 2 people make the same forecast for the series of matches. The smallest group of people in which one person forecasts correctly for all the matches. The smallest group of people in which one person forecasts correctly for all the matches will contain n people. 3⁵. इतने फोरकास्ट होंगे और क्या, सीधी सी बात।
हर मैच के 3 फोरकास्ट हैं, तो 3 3 3 3 5 3:5 इतने फोरकास्ट कर सकते हैं लोग। तो एटलीस्ट इतने लोग चाहिए तुझे फोरकास्ट करने के लिए, ताकि मिनिमम एक ना एक सही निकल जाए। So हाँ can we say this that एक पर्सन को विन करना चाहिए, मतलब all matches he has to forecast correctly, so उसका फर्स्ट मैच में प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 मल्टीप्लाई करके 1/2 प्रोबेबिलिटी यस सर, पर प्रोबेबिलिटी लोएस्ट फॉर्म में होता है, तो 1/243 मतलब 1% आउट ऑफ 243, तो 243 विल बी द मिनिमम नंबर। नहीं, बिल्कुल भी कोई रिलेटेबल ही नहीं है इससे। वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि Even- फर्स्ट मैच में पी फोरकास्ट करेक्टली उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सेकंड में भी 1/3, थर्ड में भी 1/3, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1/243 आता है एंड इट्स द लोएस्ट फॉर्म, सो उस वो 1/243। तो उसका क्या, वो तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ सर, सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ 1% forecast all matches correctly, so 1/243, so that one chance out of 243, so 1% is forecasting correct out of 243 people. ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्टली 3:5 कर लेता है ना, 1/3:5 क्यों कर रहा है जबरदस्ती। 26 number of ways to fill each of the 4 cells of the table with a distinct natural number such that the sum of the numbers is 10 and the sum of the numbers placed diagonally are equal. What? Number of ways to सर fill 1 each 2 of the 3 4 4 होगा cells. digits। Sum of the Digits numbers will be placed diagonally. अच्छा sum. अच्छा सॉरी, मेरे को लगा अपोजिट वाले इक्वल भी। हाँ यार, ऑफ कोर्स 1 4 2 3, तो ये दोनों यहाँ पे स्वैप हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे स्वैप हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और दोनों ऐसे भी स्वैप हो सकते हैं, तो इंटू 2, तो 8। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, 26 के बाद 31 32 36 31। A question paper on mathematics consists of 12 questions divided into 3 parts each containing 4 homeworks and examining answer 5 questions selecting at least one from each। तो सीधी सी बात है, आपको 5 चाहिए और हर इसमें से 4 4 4 हैं, तो आप क्या कर लो, 1 1 3 हो जाएगा और इसके परम्यूटेशन भी चल जाएंगे, या फिर एक 1 2 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो इसमें से एक सिलेक्ट करना है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है, इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, इनटू 3 समझा, इनटू 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 प्लस इसमें से एक, इसमें से 2 और इसमें से 2, और इसके भी कितने केसेस है, इनटू 3, ये आंसर है। ठीक है, 31 32 36 सर आप 27 वाला 32 कर सकते हैं प्लीज? 27 और 30 भी आ गया इतनी देर में वहां से। Interior angle of a regular polygon measure 150 degree each. The number of diagonals in the polygon. तो तू नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता है, नंबर ऑफ साइड्स। इंटीरियर एंगल ये होता है दिस, तो ये कितना हो जाता है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये होता है टेक्निकली 360/n, तो ये थीटा क्या बन जाएगा, 2 थीटा इज 180 माइनस 360/n, 2 थीटा। तो वो कितना दिया हुआ है, 150, तो n निकाल ले, n कितना आ रहा है, कर लूंगा सर। 360/30, तो 12, तो 12c2 minus 12 is the answer. Number of diagonals is nc2 minus n. उसके बाद कौन सा है, ये था 27, फिर 30, 18 points are in the डिक्चिक। How many triangles? ट्राइंगल्स के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उठाने हैं, तो उसको कर लेते हैं टोटल माइनस कोलिनियर वाले हटा दो, और क्या, तो टोटल कितने हैं, 5 तो ये होगा और 3, तो 18c3। इतने तरीके से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट कितने तरीके से कोलिनियर पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, हर डंडी पे 7 पॉइंट्स हैं, तो 3 × 7c3।
ठीक है, उसके बाद क्या है 32 36। 32 क्या बोल रहा है, m denotes the number of 5 digit numbers, m denotes the number of 5 digit numbers if each successive digit are in the descending order। अरे भाई अभी तो किया है यार, डिसेंडिंग ऑर्डर तो 10C5 और असेंडिंग ऑर्डर तो 9C5। क्या पूछ रहे हो यार। There are 9 such that intersection, ये भी क्लास में कराया यार। Every time you have a quadrilateral, याद नहीं है, number of intersection points inside the quadrilateral, sorry inside the वो जो भी दिया था 12 sided gone, तो 9C4 number of quadrilaterals याद करो, सब कराया हुआ मैंने। 36 के बाद क्या है 38। So 37 also, please. Such that sum of their digits is even। B, अरे मेंढक 9 into 10 into 10 into 10 और आखिरी वाले पे हमेशा कितने ऑप्शन रहेंगे 5। सम ऑफ द डिजिट्स इज इवन, तो पहले 4 नंबर कुछ भी फिल कर दे, लास्ट वाला अगर कुछ भी हो 30 आता है मान लें, तो अगर ओवरऑल रखना है तो 0 2 4 6 कुछ भी रख सकता है इवन बनाने के लिए। 5 ऑप्शंस हैं। The number of ways in which 8 9 identical distribution on 3 bars so that each one must get at least 1 and most 4। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 1 3 4, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है So 4 to 2। हाँ 2 4 2 2 मतलब 2 2 4 और कुछ कि बस ये दो है 3 2। सर 3 3 2 भी हो सकता है। हाँ 3 3 2 भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, ग्रुप फॉर्मेशन कर लो 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका भी ग्रुप फॉर्मेशन कर लो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका भी ग्रुप फॉर्मेशन कर लो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इन सबको 3 बच्चों में बांट दो, खत्म। सर हम इसे ऐसे नहीं कर सकते x1 plus x2 plus x3 is equal to 8 से? डिस्टिंक्ट हैं सर और ऑब्जेक्ट्स। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, मतलब परम्यूट कैसे? करने के लिए। नहीं, नहीं ठीक है। परम्यूट क्यों कर रहा है, परम्यूटेशन थोड़ी है, ये तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको बुक 1 आ जाए, बुक मतलब इसको 3 बुक्स आई हैं, तो 1 2 3 आए, 2 1 3 आए, 3 1 2 आए, बुक्स तो सेम ही आ रही है ना। सर मतलब मैं वो क्वेश्चन जैसे सोच रहा था, हमने क्लासिकल ऑक्यूपेंसी 2 में एक अबेकस वाला क्वेश्चन किया था कि हमारे हाँ, तो पास उसमें डिस्टिंक्ट बिट्स थे। परम्यूटेशन था ना, मैं वही बोल रहा हूँ। उसमें ऐसा था कि इसको 3 बच्चे, इसको 3 बुक्स आ रही है मान ले, तो उसमें था कि इनको परम्यूट भी करना था, इस स्ट्रिंग में कौन किसके ऊपर नीचे वो भी फर्क पड़ रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको बस 3 बुक्स आ रही है 1 2 3 वाली, 3 1 2 इज सेम एज 1 2 3, इसमें परम्यूटेशन थोड़ी, इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके। उसके बाद क्या है 1C बोलो। Sir, could you just do the 40th one also? ये भी क्लास में कराया, टाइम पास कर रहे हो यार, तुमने लेक्चर अटेंड करी नहीं है। 9 स्ट्रेट लाइंस का ये, 9 सर्कल्स का ये, और 9C1 एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन का ये। नोट्स पढ़ो अच्छे से। So in 1B, can you just tell me like a hint for 29? I mean, you can't do it by hit and trial, right? 4 times. What will Number it of like? n digit numbers which consist of digits 1 and 2 only if each digit used to be used at least once। हाँ तो 2 raised to n minus 2, हर डिजिट के पास 2 ऑप्शन है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 raised to n, बट सारे 1 वाले हटा दे और सारे 2 वाले हटा दे। I read it wrong. Okay, thank you. सर मैंने 21 में एक मेथड से कर रहा था, गलत आंसर आ रहा था, एक बार बता सकते हैं? नहीं, टाइम नहीं अपने पास।
बाप रे, धूम मचा दी। अरे बहुत सारे आ गए, इसे छोड़ो, अभी मैं करना चालू करता हूँ, बीच में कुछ ऐड करवाना हो तो करवा लेना। बट अब मैं सारे करूंगा तो कुछ बहुत ज्यादा आसान होगा, रेपिटेशन होगा, तो अब मैं नहीं करूंगा। अब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डिजिट डिजिट वाले। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट नो टू, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला नंबर मान लो 1 2 3 4, तो ये x1 x2 x3 x4 ये नंबर है। और ये वाला नंबर के जो 4 डिजिट्स हैं, y1 y2 y3 y4, ये 4 डिजिट्स मान लो। तो उसने क्या इंश्योर करने के लिए बोला है कि कितने तरीके से मैं यहाँ पे डिजिट्स भर सकता हूँ सच दैट कैरी ओवर ना हो, और बचा हुआ नंबर भी 4 डिजिट नंबर हो। तो x1 प्लस y1 कितने बच्चों ने समझ रहा है ये होना चाहिए, बताओ। देख लो, x2 plus y2 should also be less than equals to 9, x3 plus y3 should also be less than equals to 9, x4 plus y4 should also be less than equals to 9, but x4 and y4 दोनों क्या होना चाहिए, greater than equals to 1। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? दिस इज इक्विवेलेंट टू x1 plus y1 plus z equals to 9 बच्चों। तो ये कितना बन रहा है, 8c2, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ सही है ना, यहाँ पे एक डमी वेरिएबल ऐड कर दिया, 8c2। 8c2 कितना होता है, 8 इंटू 7/2, क्या कर रहा हूँ, 8 इंटू 7/2, सही कर रहा हूँ ना? हाँ नॉट सर मिस्टेक है ना, सही है ना, प्लस z करके। सर 11c2 राइट? हाँ वही क्या सोच रहा हूँ, वही 8c2 नहीं, 9 प्लस 2 3 माइनस 1 मतलब 11c2। तो 11c2 बोले तो 55, तो इसका भी 55 बेस, इसका भी 55 बेस, बट इसका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वलेंट टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, हाँ या ना, बोलो, क्योंकि Yes. दोनों में एक 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 दे दो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9c2। 9c2 9c2 कितना होता है, 9 इंटू 8/2 36। तो आंसर क्या है 36 बच्चों, 55 का क्यूब इंटू 36, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। देन थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इन एन इंग्लिश स्कूल एंड अ वर्नाकुलर स्कूल आर बोथ अंडर वन सुपरिटेंडेंट, ये क्या So होगा, can you solve the second one also? 5 इंडियन सर एंड 5 आपने अमेरिकन। हाँ डमी वेरिएबल कैसे, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया, वो ये 55 अपन कैसे? कर चुके हैं यार, अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू कुछ होता है तो इसमें एक ऐड कर दो। ये नोट्स प्लीज, नोट्स पढ़ो यार, ये सब मत करो, ओके ये मैं बहुत अच्छे से कराया था आपको लिख लिख के। 5 Indian and 5 American couples meet at a party and shake hands. No wife shake hands with her own husband and no Indian wife shakes hands with a male. Then the number of handshakes that take place. Cases बना लो, 2 men, तो टोटल 10c2 हो जाएगा, ठीक है। If 2 men are shaking hands, then ये हो जाएगा 2 women, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10c2। Men and women are shaking hands, तो men and women में क्या क्या बन जाएगा, इंडियन मैन अमेरिकन वुमेन, है ना। इंडियन मैन, इंडियन वुमेन तो किसी से करती नहीं है, या फिर अमेरिकन मैन अमेरिकन वुमेन, तो इंडियन मैन कोई सा भी एक उठा लो, अमेरिकन वुमेन कोई सी भी एक उठा लो, हैंडशेक हो जाएगा। अमेरिकन मैन कोई सा भी एक उठा लो, अमेरिकन वुमेन उसकी बीवी छोड़ के उठा लो। और इंडियन वुमेन तो खाली वुमेन के साथ ही करती है, आई थिंक ये सही है। तो 10c2 प्लस 10c2 प्लस 5c1 प्लस 25 प्लस 20, ये निकाल के देख लो कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला सम क्या बोल रहा है बच्चों, एन इंग्लिश स्कूल एंड अ वर्नाकुलर स्कूल आर बोथ अंडर वन सुपरिटेंडेंट। सपोज दैट सुपरिटेंडेंटशिप, the 4 teachership of English and vernacular school are each are vacant. If there be altogether 11 candidates for the appointments, 3 of whom exclusively for superintendentship. अच्छा,
अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक सुपरिटेंडेंटशिप है, 4 वर्नाकुलर स्कूल के लिए है, 4 इंग्लिश स्कूल के लिए और 4 वर्नाकुलर के लिए, 3 इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सर यहीं पे डाउट है 3C1 और 2 exclusively for the appointment of the English school, तो 2 exclusively appointment of the English school, नहीं तो 2 exclusively English school के लिए हैं, तो बच्चे 6 में से कोई से 2 और इंग्लिश के लिए सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मेरे हिसाब से ये बोलना ही ये चाह रहा है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेंड अपॉइंटमेंट्स, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। 3 इनके लिए है, सुपरिटेंडेंटशिप के लिए 3 है, तो एक सुपरिटेंडेंटशिप के लिए सिलेक्ट करूंगा, 2 इंग्लिश स्कूल के लिए सिलेक्ट करूंगा और बचे 4 वर्नाकुलर स्कूल में भेज दूंगा, और इनको मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है। तो कितने तरीके से अपॉइंटमेंट भेज सकता हूं, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। या तो ये बोलना चाह रहा है वो, सुपरिटेंडेंट जो भी है उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, ये है क्या आंसर? देखो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शंस देख के, आई थिंक दिस इज द आंसर। कैन यू कैलकुलेट एंड कंफर्म? मतलब 24 इंटू 24 इंटू 6C2 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3। इज दिस द आंसर? चेक। और सर 11C1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल एप्लीकेंट में से भी सुपरिटेंडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं ना। नहीं 3 इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, 3C1 3 इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर ही नहीं, 2 इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 में से और से 2 उठा के इनमें डाल दोगे। तो मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब ऐसे मान ले कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहा हूँ, जो 4 इंग्लिश स्कूल के लिए उनके लिए 4 फैक्टोरियल बेस फॉर अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के लिए, तो 4 फैक्टोरियल बेस में, और इसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के लिए 4 फैक्टोरियल बेस। इट मेक्स नो सेंस, पता नहीं, मैं सर आप ऑप्शन देख के लिख। हाँ, एक्सप्लेन एकदम शॉर्ट में कर सकते हो, लाइक क्या क्या है? 6C1 3C1 किसके लिए हुआ? सुपरिटेंडेंट के लिए, किसी एक को सुपरिटेंडेंट बना दिया। उसके बाद 6C2 क्या हुआ? 2 तो इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बचे 6 ना, 6 में से और 2 उठा लो, इंग्लिश में डाल दो, बच्चे 4 अपने आप वर्नाकुलर में चले जाएंगे। उसके बाद लेटर भेजने के लिए इसको एक तरीका, इनको 4 फैक्टोरियल बेस, इनको 4 फैक्टोरियल बेस, ठीक है। 4 फैक्टोरियल नहीं समझा मैं। अरे मान ले बस परम्यूटेशन, मतलब कितने तरीके से मैं लेटर भेज सकता हूँ 4 लोगों को ऑर्डर में। मैं ना बोल रहा हूँ ना, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, स्टूपिड क्वेश्चन है, छोड़ दे लैंग्वेज। सर एक लास्ट डाउट उसमें, सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 11 में से 3 ने बस सुपरिटेंडेंट के लिए भेजे और बाकी सब ने सुपरिटेंडेंट के लिए भेजे, लेकिन सब। अरे बट क्वेश्चन तो पढ़ मेरे भाई, जब बोल रहा है ना कि 2 लोगों ने अप्लाई ही अगर इंग्लिश स्कूल के लिए किया, तो उनको तू कैसे सिलेक्ट कर लेगा अलग से? Sir, 4 factorial का meaning we can say this, right? That each post of a teacher in a English medium school and a vernacular is different, so उसमें permute कर सकते हैं। बोल दो, चलेगा चलेगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट मान लो चल, है ना, ऐसा पोस्ट वोस्ट वाला अलग अलग पोस्ट मेंशन नहीं है, बट व्हाटएवर, क्या पता है क्या बोलना चाह रहे हैं मतलब, बट ठीक है, आंसर आ गया ना, तो अब इंटरप्रेट कर लो अपने हिसाब से कि ये बोल रहा होगा। 7 different coins are to be divided among 3 persons. If no 2 persons receive the same number of coins, but each receives at least 1 coin and none is left over. Same as अभी अपन ने किया 1B वाला, same as 1B 38, ठीक है। तो एक बार फोर्थ करेंगे क्या? तो फोर्थ भी करना है क्या? अबे पूरे ही पूछ लिए। Committee of 5 is to be chosen among a group of 9 people. Number of is it can be performed if 2 particular person either serve together or not at all. तो A B या तो हमेशा साथ में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे साथ में, whereas 2 particular people refuse to serve with each other. तो A B तो साथ में है, C है, D नहीं है, एक केस ये बन जाएगा, एक बन जाएगा, A और B तो है, C नहीं है, D है, एक केस है A B तो है और C और D दोनों ही नहीं है, एक केस बन जाएगा A और B दोनों ही नहीं है, फिर C है, फिर D नहीं है, एक केस बन जाएगा A और B दोनों ही नहीं है, C नहीं है, D है, और एक केस बन जाएगा A और B दोनों नहीं है, C और D भी नहीं है।
ठीक है, तो अब ये वाला तो केस क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री से कर सकते हैं ना ये तो। पता नहीं, देख के तो नहीं लग ए रहा बी था। दोनों है एंड सी डी दोनों है, वो वाला एक केस निकाल देंगे, एंड ए बी नहीं है एंड सी डी दोनों है, वो वाला केस निकाल देंगे। ठीक है यार, अब जो चले, ये भी सेम ही टाइप हो गया ऑलमोस्ट। तो 3 ऑलरेडी लो चुका हूं और डी को नहीं लेना है, तो बचे कितने, 5। 5 में से 2 और उठाने। सेम इसका भी सेम, और ए बी ले चुका हूं, 5 में से 3 उठाने। उसके बाद ए बी को नहीं ले रहा हूं, सी को ले चुका हूं, तो बचे 5 में से 4 उठाने। इसका भी सेम, और कुछ नहीं ले रहा तो 5 से 5 केसेस बना के ऐड कर लो, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। उसके बाद कौन सा है, कौन सा कर रहा था मैं, 5 के बाद 8 10। 8 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 3 districts are to be canvassed by 2, 3 and 5 men respectively. If 10 men volunteer, the number of ways they can be allotted. I think A option, group distribution, खत्म। A option, group distribution, M upon N P Q ऐसे करके जो था। 10th वाला क्या है, a shelf contains 20 different books in which 4 are in a single volume and others form a set of 8, 5, 3 and volume. Number of ways in which, okay, volumes of each set are together and are in due order. Single volume मतलब ये वाले single 1, single 2, single 3, single 4, sets of 8, मतलब ये पूरा 8 में है, ये 8 है, ये 5 है और ये 3 है। तो उसने बोला है कि सिंगल वॉल्यूम ये है और इन सब में 8 वॉल्यूम है, और उसने बोला है कि आर टुगेदर एंड इन ड्यू ऑर्डर। अच्छा एक सेकेंड, तो पहले तो अगर इनको साथ में रखना है तो टोटल कितने परम्यूटेशन हो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसको एज अ सिंगल यूनिट मानना है। ड्यू ऑर्डर का मतलब है जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 से लेकर वॉल्यूम 8 तक है, तो 1 से 8 रखा रहे, ये ड्यू ऑर्डर बोलोगे, या फिर एक्चुअली ये हो जाएगा बच्चों 1 to 8, एक तो ऐसे रख सकते हो 1 to 8 या फिर 8 to 1, सेम ऐसा। तो ओवरऑल ये बन रहा है, ठीक है, ओवरऑल इट इज 8 फैक्टोरियल आंसर बनता है, ठीक है। फिर 10th के बाद क्या है, 11 13 14 15। तो 11th क्या बोल रहे हैं, इन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्यू और अरेंज इन पॉसिबल एज द डिक्शनरी ना, ये कर लो खुद से प्लीज। 13 ये भी किया है मैंने, नहीं ये दोनों रैंक वाले क्वेश्चन है, प्लीज कर लो यार, पकाओ मत। 14 15 थोड़े नए टाइप के कुछ समय तो भी सॉल्व करो। का वो आंसर मैथ, सॉरी सर सॉरी, नहीं 15 भी आसान है वैसे तो। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डैशेस एंड 8 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड यूजिंग ओनली 7 ऑफ दीज 13 डैशेस एंड डॉट्स। तो ठीक है, तो 5 डैशेस एंड 8 डॉट्स है ना, 5 डैश एंड 8 डॉट्स, अरे 5 डैश एंड 8 डॉट्स यूजिंग ओनली 7 ऑफ दीज। तो क्या क्या कर सकते हैं, यूजिंग ओनली 7 ऑफ दीज, तो 7 डॉट ले लो, या फिर 6 डॉट 1 डैश ले लो, या फिर 5 डॉट 2 डैश ले लो। So ऐसे but करते 5 dash करते and 8 dot चाहिए ना, अब उतने गिवन है, उतने गिवन है, ये हो अच्छा गया। ओके हाँ तो इसको लेकर कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 1। इसको लेकर कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जिसको आप 7c6 बोल सकते हो, या फिर 7c1। इसको हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7c5। ऐसे करते करते ये वाला बन जाएगा 7c2। तो आंसर इज 7c2 प्लस 7c3 प्लस डॉट 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 7c7 बोल देते हैं इसको। तो ये आंसर निकालो जितना भी आ रहा है। उसके बाद 15 क्या बोल रहा है, देयर आर n आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड m आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n रेड बॉल्स बट नॉट नेसेसरीली ऑल ग्रीन बॉल्स, सारी ग्रीन जरूरी नहीं है। तो 0 से स्टार्ट करो, तो n आइडेंटिकल रेड बॉल्स है और 0 ग्रीन बॉल है, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल।
n आइडेंटिकल रेड बॉल्स और एग्जैक्टली 1 ग्रीन बॉल है, बस खत्म। सर इसका आंसर बी दिया, बट आंसर सी होना चाहिए ना। तो ये कितना बन रहा बिकॉज है? वाई में वो वाला केस भी आएगा ना जिसमें लाइक कोई भी बॉल नहीं ली है, वो वाला ग्रीन। एक सेकेंड, n+2 c, n लिख देता हूँ, इसको भी n लिख देता हूँ, तो ये वो वाला पैटर्न बन जाएगा n+m cn। तो आंसर क्या बन रहा है? n+m+1 c n+1, जिसको तू अच्छा नॉट ऑल बोला है क्या? अच्छा नॉट नेसेसरीली बोला है ना, जिसको तू फ्लिप करके n+m+1 c m भी बोल सकता है। तो तेरा x है m+n+1 और y हो सकता है m या n+1। क्यों बी ऑप्शन आता रहा है, चल पका मत। अच्छा ओके सर। 21, 22, 23 और 20 भी और 24 भी। अबे जहर। A gentleman invites a party of m+n friends to a dinner place and places m at table 1 and n at another table 2. तो m+n cm, पहले इनको टेबल 1 ने ये वाले उठा लिए अपने, the table being ground if not all people shall have the same neighbor in any two arrangement। अबे यही सम तो क्लास में कराया था। सेम अरेंजमेंट कब होते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर 1 2 3 4 5 6 हैं तो सबके सेम अरेंजमेंट तभी हो सकते हैं जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज बिठा दो। सबके सेम अरेंजमेंट, सबके सेम नेबर्स। ये देख लो, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया है। तो इसमें सबके सेम नेबर्स हैं, इसमें सबके सेम नेबर्स हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो ये डिवाइड बाय 2 कर दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आंसर खत्म। 20 के 18th बता सकते हैं? क्या क्या क्या? 18th। In a unique hockey series between India and Pakistan, they decide to play tail of match. Number of ways in which series can be won by India if no match ends in a draw. 95 कितने मैच तक जा सकता है? कितने मैच तक जा सकता है? 9 मैचेस, अप टू 9 मैचेस इट कैन गो, यस और नो? यस सर। है ना, मैक्स टू मैक्स। इनमें से किसी 5 में इंडिया को जिता देखा था। गॉट अगर पहले 5 सिलेक्ट करे, इसका मतलब है 5 मैचों के ओवरऑल खत्म हो गया था सीरीज। समझ गया? आखिरी के 5 सिलेक्ट करे मतलब पहले 4 पाकिस्तान जीता था, बचे हुए 5 इंडिया जीत गया, खत्म। 95 ओके। 21 delegates from 9 countries including the number of possible seating arrangement when the, अरे यार ये सब नहीं कर रहा मैं, ये करवा चुका हूँ यार। ये सर्कुलर परम्यूटेशन वाले बहुत इजी हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट वो भी नहीं है, इन अ रो है ना, कर लो, बहुत इजी है ये। 22 क्या बोल रहा है? देयर आर 12 गेस्ट्स एट अ डिनर पार्टी सपोर्टेड मास्टर एंड मिस्ट्रेस हैव इनवाइटेड सीट्स अपोजिट वन। ये भी करा चुका, अपोजिट वाला। क्लास के सम से यार, पूरे के पूरे क्लास के सम से पूछ रहे हो। 23 Pn denotes the number of ways of selecting 3 people out of n sitting in a row if no 2 of them are consecutive। ये भी करा चुका हूँ। और सर वो सर्कल वाला एक टाइम बता सकते हो? कौन सा? 23? हाँ सर, उसमें लाइक क्यूएन कैसे निकालना वो तो बता दो। मैं एग्जैक्ट सेम सम, मैं एक काम करना, रुक जा, मैं तेरे को फोटो खींच के भेज देता हूँ। दोनों सम मैंने एग्जैक्ट सेम सम मेरे को याद ही है, मैंने कराए हुए हैं। 23 के, रुक जा, मैंने कराए होंगे ये पीएनसी के 7th या 8th लेक्चर में, इक्वेशन वाले ना, तो 7th लेक्चर में होगा मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, हेक्सागोन सिलेक्टेड। हाँ, तो क्वेश्चन 4 5 6 देखता हूँ कहाँ पे सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 4 5 6 यहाँ पे सॉल्व नहीं किए तो 8 में सॉल्व किए होंगे। इक्वेशन बना के किया था मैंने, ये देख, मैं क्वेश्चन भी भेज देता हूँ। ओके हाँ solution भी सर, भेज याद देता हूँ। आया सर, मिला वो क्वेश्चन मिला है ना, मैं तेरे को बता देता हूँ लेक्चर। अरे यार अभी कौन सा नहीं किया सर, था? वो मिल गया, जरूरत नहीं है सर, मिल गया वो। पक्का? हाँ सर। है ना, मतलब पीडीएफ का क्वेश्चन, ये कौन सा 7 पीडीएफ के 7 में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 7 पीडीएफ में
क्वेश्चन 4, 5 और 6 इसी से रिलेटेड थे और इनके सोल्यूशन कहाँ पर है? 8th PDF में स्टार्ट करते हुए, ठीक है? देख ले हाँ वहां यस से, सर, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, बट करा चुका हूँ दोनों क्वेश्चन में। हाँ सर समझा। अरे प्रोबेबिलिटी क्यों खुल गया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 23 के बाद 24 क्या बोल रहे हैं? Hmm. 24 there are P+Q different books on topics. छोड़ो ना यार, ये सब नहीं कर रहे यार, ये सब नहीं कर रहा मैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। 24 25 let m denote the number of 4 digit। ना नहीं यार, ये बहुत रिपीटेशन हो रहा है, वही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वाले बहुत पूछ रहे हो यार, अब ये बोर हो गया मैं कर करके। नहीं 42 46 Also can you solve 31 first one? 51 पे आ ही रहा हूँ, रुक जा इसके Oh बाद sir, करेंगे। 31 31 क्या बोल रहा है? देयर आर 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, ओके, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स। ठीक है, तो 2 व्हाइट है आइडेंटिकल है और 3 रेड है और ये अलग अलग ग्रीन बॉल्स है, मतलब 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं बस ऐसे। The number of ways in which they can be arranged in a so that at least one ball is separated from the balls of the same color, मतलब at least one ball is separated from the balls of same color। तो आंसर ये बोलना चाह रहा है टोटल 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल, नहीं एक सेकंड, सॉरी, टोटल इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। उसमें से कौन से वाले कटाने? जब सारे सेम कलर वाले साथ में, ऑल सेम कलर्स वाले बॉल्स हमेशा साथ में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट ही क्या हो जाएगा? एटलीस्ट एक तो सेपरेटेड हो सिमिलर कलर वाले, तो ये वाला बन जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सारे सेम कलर वाले साथ में, तो पहले तो 3 फैक्टोरियल, बट ये तो आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, बट ये 4 डिस्टिंक्ट हैं। तो ये आंसर को सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है? सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट योर के, मतलब जो भी आंसर आ जाएगा, हाँ आंसर आ सर जाएगा, समझा। है ना? उसके बाद क्या बोल रहा है वो? 42 46, तो 42 क्या बोल रहे हैं बच्चों? 42 नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है, मतलब दोनों में एक भी कॉमन नहीं है बट दोनों का यूनियन ऐसे, मतलब एक तरीके से ये हो रहा है बच्चों, देखो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? इंटरसेक्शन नल सेट है, तो एक बात बताओ, हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है? वैसे टेक्निकली 2 तो है, बट मैं ये नहीं करना चाहता, मैं से गड़बड़ हुई थी, रुको, सॉरी। हर ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें नहीं, सही तो है, सॉरी सर डिवाइड बाय 2 सही है, कर देना है, 2:10। है इसलिए। हाँ अनऑर्डर्ड के लिए वो समझ गया, बट 2:10 समझा? ऑब्जेक्ट 1 के पास या तो ए या फिर बी, है ना? तो ऑब्जेक्ट 1 ए में चला गया, फिर ऑब्जेक्ट 2 भी ए में चला गया, फिर 3 बी में गया, तो इस तरीके से 2:10 वेज हैं, या तो ए में जाएगा या तो बी में, आइदर ए और बी, ठीक है? दोनों में नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन नल सेट है, तो आइदर एन ऑब्जेक्ट गोज टू ए और बी, ठीक है? तो 2:10 समझा। और अनऑर्डर्ड करने के लिए क्या करना है बच्चों? उसने बोला है कि द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड ए बी, तो अनऑर्डर्ड 2:10/2 हो जाएगा ना। जैसे मान लो इसमें ए में आके बैठा हुआ है 1 2 3 और में बी में आके बैठा हुआ है 4 5 6 7 अप टू 10, तो 2:10 में ये इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड्स दिस, एंड ऑल्सो ए में 4 से 10 बैठे हुए हैं और बी में 1 2 3 बैठे हुए हैं, तो इसको अनऑर्डर्ड बनाने के लिए अपॉन 2 कर दो, हर केस 2 बार रिपीट हो जाएगा, ओके? तो अपॉन 2 कर दो, तो 2:9 इज द आंसर। उसके बाद 46 सर क्या कैन यू बच्चों? सॉल्व 38 once? तो काउंटिंग करके कर ले, और सर काउंटिंग बड़ा करना नंबर है, हुआ तो लाइक नहीं कर, छोड़ देना, और क्या। तब भी वैसे बड़ा नंबर हुआ तो भी क्या हुआ, सिंपल से सीक्वेंस बन रहा है, x को 0 रख, तो y + z 24 कितने तरीके से हो सकता है?
25C 25 25C सॉल्यूशन, 25 हाँ सॉल्यूशन सर नहीं, y को तो 0 से 24 रखा जाएगा और क्या हाँ है सर ना, x को 1 रख तो y प्लस z कितना बन गया 21, तो 22 सॉल्यूशन, x को 2 ओके रख AP बन जाएगा हाँ AP बन जाएगा, 19 यस solution 19 सॉल्यूशन। तो ऐसे करके AP का सम निकाल ले, लास्ट कितना हो जाएगा 8 800 8 ना, तो इसका एक हाँ सोल्यूशन होगा 800, तो ये आंसर है 1 प्लस 3 से बढ़ रहा है ना, प्लस 7 प्लस डॉट 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 अप टू 25 AP, ठीक है। उसके बाद क्या है 29 का मेथड एक बार बता सकते हैं? A, B, C, D, E, F are to be seated on a circular table. Number of ways this can be done if A must have either B or C in his right. तो A के राइट में पहले A को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो A के राइट में मान लो मैंने B बिठा दिया और A के राइट में C बिठा दिया, पहले A को फिक्स कर दिया, ठीक है। Number of all possible selections of one or more questions 3 raised to 10 minus 1 नहीं, out of 10 given questions 2 raised to 10 minus 1 धृति 28, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है वो, 2 raised to 10 minus 1 So, but answer is given 3 raised to 10 minus 1. एक सेकंड फिर से पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ, अरे कौन सा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ईच Sir, क्वेश्चन you can अच्छा choose 3 to raised not to 10 attempt minus it 1 also, right? हाँ सही है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या नन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या नन, नन भी तो है, नहीं तो हमेशा 10 ऑब्जेक्ट उठा लेता, 1 और मोर चाहिए ना, तो 3 raised to 10 minus 1 इज करेक्ट। ए और बी, ए और सी, तो ए के राइट में बी है, ठीक है, तो बी के राइट में या तो सी हो जाएगा या फिर बी के राइट में डी हो जाएगा, ये बन गया ओके। ये दो केसेस बन गए, बी के राइट में सी, बी के राइट में डी, तो बचे हुए कितने, इनको बिठाने के बाद 3 फैक्टोरियल, तो इसके 3 फैक्टोरियल, इसके 3 फैक्टोरियल, ए के राइट में सी है, ए के राइट में सी है, तो क्या हो सकता है नेक्स्ट वाला, B must have either C or D on his right। अब इसमें B के राइट में C तो हो नहीं सकता, तो B के राइट में D होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं B और D बिठा दो, B D, तो अपने पास 3 ऑब्जेक्ट है, ये भी 3 फैक्टोरियल है बस, क्योंकि टेक्निकली B D साथ में होगा एक तरीके से, B के राइट में D रखना है, तो बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो टोटल आ रहा है 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स, तो 18 इज द आंसर, केसेस ही था बस 18, कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से नहीं कर सकते थे? नहीं (32) Samir has to make a telephone call to his friend Harish. Unfortunately, he does not remember the 7-digit phone number, but he remembers that the first 3 digits are. केसेस बना लेना, केसेस बना ले, इसमें क्या हुआ, नंबर इज ऑड, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, एंड देयर इज एग्जैक्टली 1 9 इन द नंबर, एग्जैक्टली एक ही 9 है नंबर में, तो केसेस बना ले कि यहाँ पर 9 है या फिर नहीं है। आई डोंट थिंक इससे फर्क पड़ेगा, इंटू 2 कर दूंगा मैं, इंटू 2 कर दूंगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे 9 है मान ले, तो 1 बे, तो यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूं, यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूं, कुछ भी पुट कर सकता हूं और कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, नहीं देयर इज एग्जैक्टली 1 9 सॉरी, तो 9 यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 क्यूब बन चुका है, ठीक है।
और 9 यहाँ पर नहीं है। 365 1 2 3 4 9 यहाँ पर नहीं है। तो पहले तो इन तीनों में से किसी एक पे 9 होगा, तो 3C1 और इस पे एक 9 पुट कर दो। यहाँ पे आपको ऑड नंबर पुट करना है और वो 9 नहीं होना चाहिए, तो 4 रख दो। और उसके बाद यहाँ पे क्या चल जाएगा, 9 छोड़ के कुछ भी चलेंगे, 9 स्क्वायर। तो आंसर क्या बन रहा है, 9 क्यूब प्लस 12 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 2, समझा? सेम फॉर 674 वाला नंबर। ठीक है, ऐसे तो कर करके सब ऐड करते जा रहे हो सर। कैन यू डू दिस एज वेल, फलाना टिमका। 11.5 लाए हो ना सर्कल, तो 1 2 3 4 5 और बाकी 6 से इधर उधर हैं, तो कितने तरीके से नो 4 लाए हो ना सर्कल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स। तो मुझे सर्कल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो टोटल हो गया 11C3। 11 में से कोई से भी 3 सेलेक्ट करो, एक सर्कल बन जाएगा हमेशा। और उसके बाद ये वाले 5 में से तो हमेशा सेम सर्कल बन रहा है, तो -5C3, बट इस सर्कल को एक बार तो लोगे। कदम 40 इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय k क्यूब। तो अगर एक तुम्हें देके ही रखा हुआ है तो k क्यूब से मल्टीप्लाई कर, तो ये भी ट्रू हो गया। अब k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज डाल सकता है, इनफाइनाइट। और कौन सा बच रहा है, 42 46 42 हो चुका है, 46 क्या बोल रहे हैं, 46 m and n are positive integers such that GCD of m and n is 1। GCD 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो m into n is 25 फैक्टोरियल। तो ये आपने बीटी फीटी में सीखा है क्या कि 25 फैक्टोरियल में पावर्स क्या आती हैं किसी भी प्राइम की। एक फैक्टोरियल में प्राइम की पावर्स क्या आती है, ये सीखा है आपने? नो सर। ओह, अरे यार, तो बीटी का बुकलेट डिस्कस नहीं हुआ था कभी? बीटी के बुकलेट में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं इसके। पावर ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, जैसे मान लो 15 फैक्टोरियल है, इसमें प्राइम नंबर 3 ले रहा हूं, प्राइम की पावर बताया था क्या? तो फिर छोड़ रहा हूं मैं। सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया था मतलब? नहीं बता। एक बच्ची तो बोल रही बताया था। बताया था, 2 बच्चे बोल रहे मतलब बताया होगा। ये फॉर्मूला आता है, हो सकता है बॉक्स के फॉर्मेट में नहीं बताया, बट ये इवेंचुअली बात वही हो जाती है, कैसे निकालना है n/p का बॉक्स, n/p² का बॉक्स। ठीक है, ये होता है। एक काम करो, सोच लो खुद से कैसे। 16 फैक्टोरियल में देख लो 3 की पावर्स कितनी बार आएंगी। एक तो 3 6, जब प्रोडक्ट लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 16, तो 3 6 9 12 15 5 बार ही आ गया, बट 9 में 2 बार आता है, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 5+1 वो इससे आ जाता है डायरेक्टली करना। तो अब 25 फैक्टोरियल में ध्यान से देखो, वैसे एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट नीडेड हियर, मैंने जबरदस्ती लिख दिया। तो 25 फैक्टोरियल मतलब m इंटू n क्या बन रहा है, 2 रेज टू अल्फा 1, 3 रेज टू अल्फा 2, 5 रेज टू अल्फा 3। 25 तक कौन से प्राइम होते हैं, 7 रेज टू अल्फा 4, 11 रेज टू अल्फा 5, 13 रेज टू अल्फा 6, उसके बाद सीधे 17 रेज टू अल्फा 7, 19 रेज टू अल्फा 8 और 23। 9 प्राइम फैक्टर्स हैं विद देयर व्हाटएवर पावर्स। 25 फैक्टोरियल को मैं अगर प्रॉपरली प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में लिखूं तो ऐसा कुछ लिखाएगा बच्चों। अब मुझे चाहिए m और n का जीसीडी। इट्स लाइक देखो m इंटू n ये है, तो m एंड n का जीसीडी 1 कैसे इंश्योर करूंगा, तो जीसीडी 1 ऐसे इंश्योर करूंगा कि भाई 2 की है तो बहुत सारी पावर्स, 2 की पावर्स तो बहुत सारी है, बट अगर मुझे जीसीडी 1 बनाना है मतलब
या तो पूरा का पूरा 2m में जाए या फिर पूरा का पूरा 2n में जाए, है ना। एवरी प्राइम विथ इट्स पावर, पूरी पावर के साथ, हैज 2 ऑप्शंस ओनली, यस और नो। आइदर पूरा का पूरा m में जाए या पूरा का पूरा n में जाए। अगर 2 रेज टू अल्फा पूरा का पूरा m में चला गया तो n में 2 का टर्म है ही नहीं। सिमिलरली एवरी प्राइम विथ इट्स पावर हैज ओनली 2 ऑप्शंस, तो देयरफॉर टोटल ऑप्शंस कितने हो गए बच्चों? टोटल ऑप्शंस आपके हो गए 2 रेज टू 9। ये समझा क्या? ये पूरा का पूरा m में जाए या n में जाए। अगर ये स्प्लिट होके जाएगा तो उनमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 10 है इसमें 25 फैक्टोरियल में, तो अगर 2 रेज टू 8 इसमें चला गया और 2 का स्क्वायर इसमें चला गया तो इनमें जीसीडी 1 नहीं होगा। तो प्राइम along with its power either goes to entirely m or entirely n, तो दो ऑप्शन 2 रेज टू n। बट इफ यू वांट m बाय m लेस देन n चाहिए, तो बेसिकली इसका मतलब अनऑर्डर्ड हो गया कि नहीं बच्चों? एक तरीके से अनऑर्डर्ड ही हो गया, क्योंकि इसमें ये भी आएगा कि m is 25 फैक्टोरियल, n is 1, ये भी आएगा, एज ये भी आएगा 2 रेज टू 9 में, 2 रेज टू 9 इंक्लूड्स दिस ऑल्सो 2 रेज टू 9 में। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ये भी आएगा। तो अनऑर्डर्ड बनाना है तो 2 रेज टू 9/2 मतलब 2 रेज टू 8 आंसर है, ठीक है। तो सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, इसकी जरूरत नहीं थी अभी, बट लाइक सोचो, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 53 55 क्या बोल रहे हैं? 53 8 people are to be seated included A and B, 4 at a round paper and 4 at a straight table. The number of arrangements in A and B are not at the round table, in which A and B are not at the round table. So A and B must be seated at straight table. तो बचे 6 में से कोई से भी 2 उठा लो स्ट्रेट टेबल के लिए, तो स्ट्रेट टेबल के परम्यूटेशन ये हुए और बचे हुए लोगों के 3 फैक्टोरियल राउंड टेबल पे परम्यूटेशन ये हो गए। देख लो कितना आंसर आ रहा है। 53 के बाद क्या है? 55 58 55 58 55 क्या बोल रहा है? Can you solve 56 also after this? Number of teams for a mixed double tennis match that can be formed from 8 different from the number of teams for a mixed double 8 couples, number of teams कितनी बन सकती हैं? एक सेकेंड। तो पहले मैं 2 मैन उठा लेता हूं और 2 वुमेन उठा लेता हूं। तो मैन 1 मैन 2 उठ चुका है, वुमेन 1 वुमेन 2 उठ चुकी है, तो एक ये टीम बन रही है और एक ये टीम बन रही है, तो इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 56 क्या है? 8 players take part in a tournament where each player competes with some other player. The number of pairings. ये रहा ग्रुप फॉर्मेशन 8 फैक्टोरियल बाय 2 2 2 2, बट सब नंबर इक्वल है तो 4 फैक्टोरियल। कितने तरीके से पेयरिंग हो सकती है? इसमें क्या था भाई? Oh हाँ, yes, sorry. 58 60 58 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ m के डिस्टिंग्विशन आर रिसीव्ड अमंग देम, ईच पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर नो वुमन रिसीव्स एनी ऑब्जेक्ट। m raised to k, so that no woman receives any object, मतलब मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो m raised to k, हर ऑब्जेक्ट के पास m ऑप्शंस हैं। क्या था ये? 60। चलो, तो ये वैसा टाइप का हो गया बच्चों। देखो अपने पास टेक्निकली 8 ऐसे मटके हैं फोड़ने के लिए, तो टोटल वेस्ट कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। किसी को भी शूट कर दो, है ना। बट उसमें कितने बच्चों को समझा? उसने बोला ऐसे गिरना नहीं चाहिए कि ऊपर वाला मटका फोड़ दिया मैंने, ये तो ये तो गिर जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो ये इंश्योर करने के लिए कितने बच्चों को समझ कि ये वाला मटका शुड बी शॉट बिफोर दिस, वॉट एवर यू डू, विच शुड बी शॉट बिफोर दिस। किसी को याद आ रहा है ऐसे? A must appear before B, which must appear before C, याद आ रहा है? बोलो। Similarly, this must appear before this,
Similarly, ये must appear before this, which must appear before this. ये रहा आंसर, ऐसे समझा? ये वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है? 60, 64, 65, 60. Can you do 62? So 62 क्या बोल रहा है? A and B are infinite sets. There are 2 elements in A and A intersection B and 21 elements in A cross B. 2 element A cross B 21 तो ये हो गया ना, 21 तो यही होता है, N is this, NB is 3. A cross B में कितने एलिमेंट्स होते हैं? M into N, तो 7 और 3 ही होंगे. 1 and 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि A intersection B में 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. और अब हो जाएगा. बस तो निकाल लो, है ना? और सर 61 में भी लाइक काउंटिंग ही है मेथड एक. हाँ, ये तो काउंटिंग वाला है. x को लिख ले 583 माइनस 5y/3, तो y के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगे कि ताकि x इंटीजर आ जाए? यस. 8 identical rooks are to be placed on 8x8 chessboard. The number of ways of doing this so that no 2 rooks are in attacking position. तो टोटल कितना हो सकता है? नहीं, so that no 2 rooks are in attacking position. तो ऐसे 8x8 चेसबोर्ड मान लो जो भी होगा. तो अगर मैं ऐसे मान रहा हूं कि ऐसा है, मान लो ऐसा करके, तो अगर मैंने यहाँ पे पहले वाली पट्टी में एक रूट डिसाइड करा, अच्छा 8 रूट्स हैं, हाँ वही तो सोचूं क्या बन रहा, नहीं तो बहुत आसान हो जाता. तो पहली वाली पट्टी में मैंने यहाँ पे एक रूट रख दिया, 8 बेस कर सकता हूं मैं, इधर रख सकता हूं, इधर रख सकता हूं, इधर रख सकता हूं, इधर रख सकता हूं, तो ये वाला पूरा पट्टी चला जाएगा. सेकेंड वाली वर्टिकल पट्टी में कितने ऑप्शंस बचेंगे? 7, तो मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया, तो ये वाला पट्टी चला जाएगा. तो टोटल 8 फैक्टोरियल बेस में आई कैन पुट द रूट्स. ठीक है? नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, रूट्स वाला है. रूट्स टेक ईच अदर व्हेन दे आर ऑन द सेम वर्टिकल और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हर वर्टिकल लाइन और एक हर हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही स्क्वायर होना चाहिए. तो 8 फैक्टोरियल. ठीक है? 64 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ. कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन? कोई सी भी 2 लाइंस लो, उससे एक इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई से भी 2 सर्कल्स लो, उनसे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, और कोई सा भी एक लाइन और एक सर्कल लो, उनसे भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने चाहिए. कर चुके हैं यार ये सब अपन. 65 900 एंड डिजिट नंबर यूजिंग ओनली दिस टू बी फॉर्म्ड. तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n 900 एंड डिजिट नंबर्स. तो आपके पास n डिजिट नंबर है, इस पे 3 3 3 डॉट 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 3, तो 3n नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है? 3n नंबर्स बन जाएंगे. तो तुम्हें क्या चाहिए? 900 n डिजिट नंबर्स बनाने. तो 3n मस्ट बी ग्रेटर देन 900 ना. अगर 900 नंबर्स बनाने तो 3n 900 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 7. ओके? An alphabet contains A's and number of any number of B's. तो ये तो यही वाला हो गया ना, कहाँ गया रुको, any number of B's. ये वाला हो गया सेम एज ये, सेम एज 118, ये आंसर रहा, सेम एज 1C18. एक बार 66 कर सकते, आंसर मैच नहीं हो. 12 normal dice are thrown once the number of ways in which each of the values occurs exactly twice. So 12 factorial by 2 factorial to the power 6, right? 2 3 4 5 6 occurs exactly twice. है? तो सर, जो 1 1 उन्होंने भी सीक्वेंस दिया है उसको परम्यूट करना है, मतलब जो ब्रैकेट में दिया है. तो ये हो गया ना. अच्छा नहीं, एक सेकेंड, उसने बोला है कि 12 नॉर्मल डाइस आर थ्रोन वंस. नहीं रुक जा, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ. तो कैन कम इन एनी ऑर्डर. तो हो गया ना, ये रहा ना आंसर. तो फिर ये रहा आंसर. क्या प्रॉब्लम है? खत्म. m फैक्टोरियल अपॉन जो भी रिपीटेशन उससे डिवाइड कर दो. क्या था भाई ये? व्हाट वाज दिस? चलो वैसे आप 5-10 मिनट में और क्या करेंगे?
2B क्या करना है 1 से 10 सो चलेगा 1B के 1 से 10 डिस्कस कर ले, हो जाएंगे आई थिंक 10 मिनट में। सो कौन सा 1B? अरे सॉरी 2B चलेगा। 1 से 10 तो कर लूं कम से कम। नेक्स्ट वीक भी मैंने उससे बोला एक सेशन रख देना थोड़ा और डिस्कशन के लिए, बट कुछ तो कर ले। 1 से 10 में बोलो अगर कुछ हो तो अभी फटाफट कर देते सर हैं। सेकंड एंड 10th का आंसर मैच नहीं हो रहा। सेकंड 7 और 10 आया है अभी तक। सर 7 हाँ किसी और ने पूछा है? चलो तो ये कर लेते सर क्वेश्चन 1 का बी और सी ऑप्शन। अरे बाइनोमियल तो हाँ, अच्छे से same, किया है same. तुमने, कहाँ टाइम पास कर रहे हो। बी और सी ऑप्शन 2n pn मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो बेसिकली 2n इंटू सॉरी 2n pn, हाँ सही है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो हो गया ना, यहाँ से 2 उठा, 4 उठा, 6 उठा, 8 उठा, तो ये 2 उठा, ये 4 उठा, ये उठा और ये उठा, तो 2n इंटू n फैक्टोरियल इसको लिख सकता है। बाकी बचे ऑड वाले। क्वेश्चन 2 में क्या डाउट है? अभी ये फॉर्मूला चिपका दो। तो जैसे सर मैच नहीं हो रहा था आंसर। n इज 100 ना, और 2 इज द प्राइम नंबर, p इज 2, तो फॉर्मूला चिपका दें। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी अल्फा, बेसिकली हो जाएगा n बाय p का बॉक्स तो 50, n बाय p स्क्वायर का बॉक्स तो 25, n बाय p क्यूब तो 100 बाय 8 का बॉक्स कितना होता है 100 बाय 8 हो जाएगा, और 25 बाय 2 12, उसके बाद 16 से कितना हो जाएगा 100 बाय 16। सर एक्चुअली आंसर मैच नहीं हो रहा था। लाइक मुझे 2 का पावर 97 आ रहा था, 3 का पावर 47। तो मैं क्या And, कर सकता हूँ, और मैं भी तो सॉल्व करके नहीं, वेरीफाई मतलब- कर सकता हूँ। हाँ सर। बस 6, फिर 32 के लिए 3, फिर 64 के लिए 1, तो ये 97 आ रहा होगा। चलो लास्ट डिजिट देख लेते, 4, ये 0 हो गया, हाँ 97। उसके बाद p को एक बार 3 रख, तो 100 बाय 3 33, 100 बाय 9 11, फिर उसके बाद 100 बाय 27 3, उसके बाद 100 बाय 81 प्लस 1, तो कितना बन रहा है 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 33 48। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ सर तो मैं 47 आया था, सॉरी सर। ये दुष्ट 7th वाले क्या बोल रहे हैं, S इज समेशन ऑफ r इंटू आर फैक्टोरियल। जूनियर का सबसे आसान क्वेश्चन, इसको r+1 -1 लिखो इंटू आर फैक्टोरियल, तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल इज r+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल -1। यह है S, नहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है इनफैक्ट, तो 0, हाँ r goes from 0 to n, तो n+1 फैक्टोरियल। तो बेसिकली which ऑप्शन डिवाइड्स S, ये बोल रहा है डिवाइड्स S, तो n+1 फैक्टोरियल को कौन कौन डिवाइड करता है A B C D। वर्टिकल डंडी का मतलब होता है दिस डिवाइड दिस, ठीक है, ऐसे बोलना चाह रहा है n डिवाइड्स S, इसका मतलब होता है n डिवाइड्स S। तो n+1 फैक्टोरियल को कौन कौन डिवाइड कर रहा है सारे, ठीक है। 10th क्या है, there are 10 seats in the first row of a theater of which 4 are to be occupied। सर इसमें ABD आ रहा था, they have given BCD, एक की जगह C दिया। किसमें 10th में। 10th में number of ways of arranging 4% that no 2 persons sit side by side, no 2 persons sit side by side, मतलब तुम्हें नॉन कंसेक्यूटिव वाली चेयर्स उठानी है ना, तो मैंने तो ये जनरल डिराइव करके दिया था ना आपको 7C4, वही वाला याद कर, PDF 7 हाँ सर वाला। तो A वाला 7C4 ही है, तो उन्होंने क्या? C दिया है। सॉरी 7, अच्छा नहीं 7C4 इंटू, सॉरी ये तो हुआ सिलेक्ट करना, दिस इज लाइक सिलेक्टिंग 4 नॉन कंसेक्यूटिव सीट्स,
उसके बाद उन पे बिठाने के लिए 4 फैक्टोरियल पीस, तो 7p4 होना चाहिए ना, बिठाना भी तो है 4 लोगों को। ये था सिलेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव सीट्स, दिस इज सिलेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव सीट्स, ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लोगों को बिठाना भी है, ठीक है। हाँ ओके हाँ। और कुछ ऐड करना है कि ठीक है? सर अब असर्शन रीजन का लास्ट देख सकते हो उसमें, मतलब आपने क्लास में Assertion करवाया reason, तो बाप 6 रे। करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट लग रहा है। क्या है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस सच दैट fi लेस देन इक्वल्स टू fj, मतलब f1 लेस देन इक्वल्स टू f2 लेस देन इक्वल्स टू f3 f2 लेस देन इक्वल्स टू f6, है ना? यस तो सर, इसमें सेम अपन क्लास को में ऐसे करवाया, कि बट देन आंसर उन्होंने ए रॉन्ग दिया स्टेटमेंट। 1 पे कितने मैप हो रहे हैं प्लस 2 पे कितने मैप हो रहे हैं प्लस 3 के कितने मैप हो रहे हैं, वो टोटल 6 होना चाहिए, और सब्जेक्टेड टू कंडीशन xi ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सब पे मिनिमम एक मैप होना चाहिए। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, 10 वेज, ठीक है। ओके सर, गुड। सो कैन यू 36 वाले में वो लोग ने आंसर ए दिया, डी ए दिया हुआ है, मुझे डी आ रहा था। 36 मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हाँ तो स्टेटमेंट 1 मुझे इनकरेक्ट आ रहा था। तो गलत आ रहा है तेरा मतलब। So like what I did was कि like S को मैंने NCM plus n-1 CM plus n-2 CM। AGP लगा ले, बेस्ट ये रहेगा, या फिर वो लगा ले, एक काम कर, सर ये कर ले, AGP से लंबा हो रहा था, इसलिए what I did was कि like ये कर ले, ये कर ले, सुन, MCM से लेकर NCM सबको एक बार ले ले, ठीक है, सबको एक बार ले ले, चलेगा। फिर MCM से लेकर NC सर वही किया है, n-1 CM तक, हाँ सर वही किया सबको है। एक बार ले ले, ऐसे करके समझ गया। लास्ट वाला क्या बचेगा? MCM, तो इन सब का सम क्या बन जाएगा? MCM से लेकर NCM, तो n+1 CM, इसका क्या बन जाएगा? MCM से लेकर ये बन जाएगा NCM, और ये M क्या होता था इसमें, दोनों में +1 होता था ना। सर m+1 नीचे। हाँ, और फिर ये भी एक पूरा बड़ा सा वो बन गया वापस से, वो वाला पैटर्न, तो ये पूरे का सम n+2 C m+2 बन रहा है, ठीक है। तो हाँ गलत है, तो फिर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। रॉन्ग है, यस। AGP से होगा ना, व्हाई नॉट, बिल्कुल होगा AGP से। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू m निकाल लो, चलेगा, ठीक है। चलो तो मैं PDF और ये शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक वी मस्ट हैव वन मोर सेशन, तो बचा हुआ अपन कैन यू ब्रिंग प्रोबेबिलिटी 1B 1C नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बोलो। इनफैक्ट 1B से बेटर ये रहेगा 1C एंड 2A, कैन यू ब्रिंग दैट? अगर अपना अगले हफ्ते होता है तो प्रोबेबिलिटी 2A 1C लेके आ सकते हो, थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 1B से पहले प्रिपरेशन मैट्रिसेस, वो भी बच्चा है, like it hasn't been discussed. मेरा पहला प्रेफरेंस है प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोबेबिलिटी, उसके बाद और सेशन मिलते हैं तो मैट्रिसेस, बट पहले प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बुकलेट थोड़ा फाइटर है, तो प्रोबेबिलिटी का बुकलेट डिस्कस करना जरूरी है। मैट्रिसेस का बुकलेट फिर भी थोड़ा ओके टाइप ही है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और प्लस मैट्रिसेस का अगर मैंने कहीं डिस्कशन किया हो तो मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, लेट मी चेक। ओके, 3 ईयर का तो आपने भेजा रिकॉर्डिंग भेजा है 3 ईयर का हमें, तो उसमें से देख लो, उसमें काफी डाउट्स हैं, उसमें डिस्कस हुए हैं, तो आपके काफी तो क्लियर हो ही जाएंगे। बट प्रोबेबिलिटी का कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है, और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका बुकलेट भी बहुत अच्छे लेवल का है, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी प्रेफर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। Yes sir. So I have one doubt on the first question that you did today, like Which one? the tetrahedron question. The second. एक सेकेंड, और PNC का 2B, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा रखना है, ठीक है। PNC का 2B जो बच रहा है अपना, और प्रोबेबिलिटी का 2A 1C फटाफट अटेम्प्ट करके लाओ। बोलो कहाँ गया? हाँ बोलो। So in the base you've written 3 raised to 7 in the part 1. It should be 3 raised to 6, right? Because only you can decide. हाँ, yes. Agreed. Completely agreed. Sir. नहीं एक सेकेंड, 7 स्टेप्स है ना, नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों 3 raised to 7 सही है? फाइनल आंसर इज 2 raised to 5 upon 3 raised to 6।
No, sir, you have to decide only 6 steps. 7th step is already decided. So you only नो 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 नो, ये तो NS है, NS 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 है, NS में 3:7 ही तो होगा। नहीं, 3 raised to 6 आ रहा था. So क्यों? I drew 8 dashes and last and first पे A fix कर दिया. नहीं नहीं, ये And the फिक्स कहाँ remaining- किया? वो तो any में फिक्स होगा ना, NS में क्यों फिक्स होगा? At any time you have always 3 options. NS का मतलब क्या हुआ? At any point you have 3 options. पहले स्टेप में भी कहीं भी 3 ले सकता था, दूसरे में भी कहीं पे 3, 7th में भी कहीं पे 3. Then what is the probability कि 7th वाले पे अराइव किया मैं? तो उसमें ये देखना, यहाँ पे मैंने 1 डाला है. NS में क्यों होगा 3:6? So because I thought we're taking NS as the number of ways to come back to A. Like No, so that is any. Sir, NE है वो. any में तो you have to stop at A in the middle also. तू फर्स्ट की, you are talking about first और second. So first part. तो फर्स्ट में बोला ना, उसके पहले वो A पे आ ही नहीं सकता है. But end में तो A पे ही आना है ना. तो एंड में आना ना, इसलिए 1. पहले भी like the total cases shouldn't नहीं, be. देख क्वेश्चन उसने ये बोला था कि a bug is free to choose, मतलब तीनों में से कहीं पे भी जा सकता है at any point, at any step. ठीक है? Now find the probability कि 7th पे A पे आ जाए. Okay, and then why have they told that बीच में A पे नहीं रुक सकते? मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें, ये क्या बात हुई आपको? मतलब why would you ask that as a problem? मेरा क्वेश्चन है, मैंने बनाया. दूसरे वाले में चेंज कर दिया ना मैंने. दूसरे वाले में बोला कि अगर पहले भी आ जाता है तो तब कैसे निकालोगे? तो तब रिकर्जन का क्वेश्चन हो गया. Okay, sir, got it. Thank you. All right. चलो PDF सर एक डाउट है. सर वो लाइक इसमें सेकंड पार्ट के लिए the probability that it finishes at A will be the part 1 divided by 3, right? मतलब इसके पहले पहली बात तो provided it is not at A. नहीं n सर, -1 स्टेप पे नहीं है. नहीं सर, आपका मेथड तो मैं समझा सर. सर पार्ट 1 में हमने टेक 2 to the power 5 by 3 to the power 6 निकाला. हाँ. And the probability that it ends at A will be 1 by 3, right? No, ये आ गया. मैं any by ns कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा कि at every step probability निकाल के multiply नहीं कर रहा. मैं मतलब वो भी कर सकता है. पहले स्टेप में तो कुछ भी कर ले, दूसरे वाले में A पे नहीं आए, तीसरे वाले में भी A पे नहीं आए, 6th वाले में भी A पे नहीं आए, 7th वाले पे A पे आ जाए. बात तो वही हो गई. हाँ यस. बात तो वही हो गई. चलो बाय.